हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग्स, जो कि आईसीएससी के सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इससे 50% लगभग क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस सीरीज़ को ज़रूर देखना अगर तुमको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग्स में या इन जनरल जावा में, क्योंकि एकदम बेसिक से समझ आएगा तो एकदम बहुत ही मस्त होने वाला है ये कोर्स, ये जो सीरीज़ आने वाला है। तो चालू करते हैं पहला प्रोग्राम स्ट्रिंग्स का। तो देखो, ये क्लास बेसिक स्ट्रिंग्स है ना, क्लास बेसिक स्ट्रिंग्स के बारे में है ना। तो इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना है, स्ट्रिंग ओम लिखना है, जो लिखना है यहाँ पे जो भी शब्द होगा ना वो तुम्हारे मन का है, जो मन करे लिख दो। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग तुमको इतना तो आइडिया होगा कि स्ट्रिंग में लाइन, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है जिसमें लाइन को हम लोग या फिर कोई भी टेक्स्ट को, एक लाइन का टेक्स्ट या थोड़ा बड़ा टेक्स्ट जो होता है, या हो सकता है बहुत बड़ा टेक्स्ट, एक दो पेज का टेक्स्ट भी हम लोग स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखो, स्ट्रिंग एस में हम ये बस एक छोटा सा लाइन्स स्टोर किए हैं। और स्टोर करने के लिए देखो, स्ट्रिंग्स का फॉर्मेट क्या है कि डबल कोट्स के अंदर आपको रखना पड़ता है। जो भी डेटा है आपका, जो भी चीज़, जो भी लाइन है, उसको आपको डबल कोट्स के अंदर रखना है। तो हम लोग का एस इज इक्वल टू सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, ठीक है, जो कि हम लोग का कोडिंग इन रांची चैनल का नाम है। याद रखना थोड़ा सा, जब सर्च करो तो सर्च कर लिया करो, हम जावा पे वीडियोस बनाते रहते हैं ना। तो ये हम लोग का लाइन है, एस इज इक्वल टू सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा। और हम लोग फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस कर दिए। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते समय याद है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और फिर ऐसे करके डबल कोट्स के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखे थे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वो जो हेलो वर्ल्ड या फिर जो भी एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, उस स्टेटमेंट को पहले डबल कोट्स में स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू में स्टोर कर रहे हैं, मतलब एस जो है वो मेरा नाम है इसका। और फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ही आसान सा चीज़ है। मतलब ये सब, मतलब ये प्रोग्राम जो है ना वो बहुत बेसिक है। इसको फॉर्मेट के लिए याद रखो कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। और फिर अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस कर रहे हैं तो यहाँ पे एस का मतलब ये वाला एस है, ये वाला एस, ठीक है, क्योंकि एस मेरा एक ऑलरेडी कुछ हम बना चुके हैं ना, कि ये मेरा कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रोग्राम में। एक नाम दिए हैं, किसी डेटा को नाम दिए हैं एस, इस स्ट्रिंग के डेटा को एस नाम दिए हैं, और वो स्टोर किया हुआ है इसी चीज़ को। और चलो कंपाइल कर देते हैं इसको और देखते हैं रन करके कि क्या देता है आउटपुट में हम लोगों को। तो ये रहा आउटपुट, जो लाइन हम लोग लिखे थे वो आ गया, ठीक है। तो आउटपुट एकदम क्लियर है कि ये जो एस है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस किए थे ना हम लोग, तो एस ही को डिस्प्ले करना था कंप्यूटर को, ठीक है, अपने सिस्टम को डिस्प्ले करना था एस को, तो डिस्प्ले हो गया। और ये एस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, मतलब इस चीज़, ये जो जावा का कोड है उसमें एस जो है वो इस बात को, ये सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, ये इसमें स्टोर हो चुका है, ये दिखाने के लिए है। और प्लस इन सब चीज़ों को बताने के लिए कि कैसे ये सेमीकोलन ओमिकोलन पे ध्यान देना, फॉर्मेटिंग देखते रहना, क्योंकि इस बार तुम लोग को प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है, प्रोग्रामिंग लिखना पड़ सकता है। तो ये हम लोग देख लिए पहला प्रोग्राम। अब देखते हैं थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा उसमें ऐड करते हैं कुछ कुछ ऐसा कि कुछ सीखने को मिले। तो ये दूसरा है, ठीक है, बेसिस स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग्स वन, ये नाम दिए हम इस क्लास को, है ना, क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं, हम यही नाम दिए। फिर बाकी तो क्लियर है, स्ट्रिंग एस में फिर वही है। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस किए जैसा कि पिछले बार किए थे। तो अगर अगर सिर्फ यहाँ तक का कोड है तो तुमको पता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस में क्या आएगा, आउटपुट में ये वाला लाइन प्रिंट हो जाता था। लेकिन साथ में हम एक और किए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट टू अपर केस, ठीक है। तो ये एस डॉट टू अपर केस, ये क्या है? ये एक्चुअली एक फंक्शन है, ठीक है। एस हम लोग का क्या है, ये स्ट्रिंग, ये एस जो है वही ये एस है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो ये हम लोग का वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इस बार एक बार तो एस को प्रिंट किए और एक बार प्रिंट कर रहे हैं एस डॉट टू अपर केस, मतलब इसी इसी लाइन को, इसी लाइन एस को, इस लाइन को आप अपर केस में बदल के प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। ये वाला जो हम लोग का लाइन है, ये सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, इसको अपर केस में बदल के, तो देखना इसका इसका सिस्टम डॉट आउट, मतलब ये देखना, जब रन करेंगे ना तो उसका चीज़ देखना तो समझ आ जाएगा। हम लोग
डॉट एस के जगह जब हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस में ये प्रिंट हुआ, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस डॉट टू अपर केस में ये चीज़ प्रिंट हो रहा है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है अपर केस में? सारा जो कैरेक्टर्स है ना, जितना भी इस लाइन में जितना भी कैरेक्टर्स है, एस में जितना भी कैरेक्टर्स है, सबको अपर केस में या कैपिटल लेटर्स में बदल दिया गया है। तो यही होता है एस डॉट टू अपर केस। किसी लाइन को अपर केस में कर दीजिए, टू कर दीजिए अपर केस में, कंप्यूटर को कह रहे हैं कि एस को अपर केस में बदल दीजिए। एस मतलब अपर केस में ये बदल जा रहा है ना, अभी एस का वैल्यू वही है। अच्छा, एक और चीज हम तुमको करके दिखाते हैं। सिस्टम डॉट कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, और इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। इससे हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि एस अभी भी वही रहेगा। एस ऐसा नहीं कि अपर केस में हो चुका है, ये बस एस को अपर केस में करके हम लोग डिस्प्ले किए हैं, लेकिन एस अभी भी वही ओरिजिनल एस ही है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस चीज़ को यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम अभी हम रन कर रहे हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं ताकि ऊपर वाला पार्ट नहीं दिखे। सिर्फ जब भी हम लोग नया कोड लिखें तो देखो एस में ये आया था, और फिर एस डॉट टू अपर केस में ये सारा कैपिटल में हो गया था, और फिर से जब एस को प्रिंट किए तो वापस से वही प्रिंट हुआ। मतलब एस में कोई परमानेंट बदलाव नहीं आया था टू अपर केस करने से। एस डॉट टू अपर केस करने से एस में कोई परमानेंट बदलाव नहीं आ गया था। बस एस डॉट टू अपर केस जो था वो अगर लिखा हुआ है तो आउटपुट ऐसा आएगा। समझ गए होगे अभी तक कि जो बदलाव आता है वो उस पल के लिए आता है, उस क्षण के लिए आता है ना, उस क्षण के लिए जहाँ पे हम लिखे हुए हैं एस डॉट टू अपर केस। वैसे एस में कोई परमानेंट बदलाव नहीं आता है। तो ये प्रोग्रामिंग तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका जो आउटपुट था उसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि तुमको बाद में रेफर करने में काम आए, ठीक है। इसका आउटपुट क्या था हम लोग का, ये आउटपुट 2 बार हो जा रहा है तो क्लियर पीछे से ले सकते हो, है ना, एक बार तो रन किए थे। अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रोग्राम में अपना, जो कि है बेसिस स्ट्रिंग टू, मतलब जो भी क्लास का तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये मतलब तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो ये देखो, स्ट्रिंग एस इक्वल सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, ये लिखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है क्योंकि डबल कोट्स में किए हैं तो ये स्ट्रिंग में स्टोर हो गया। फिर हम किए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, ठीक है। तो एस प्रिंट हो जाएगा जैसा कि शुरुआत से हम लोग पहला ही प्रोग्राम में सेम काम किए थे। फिर स्ट्रिंग यूएस, ये कहीं ना कहीं अपर केस में एस को करने के लिए हम स्ट्रिंग इसका नाम दिए यूएस, ठीक है। समझ रहे हो, अपर केस ऑफ एस। और फिर इसमें इस यूएस में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इक्वल्स एस डॉट टू अपर केस। तो यूएस जो है वो बराबर, मतलब उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, उसमें भी हम एक स्ट्रिंग ही स्टोर कर रहे हैं। ये यूएस जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है ना, स्ट्रिंग डेटा, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये तो एक वेरिएबल है यूएस, स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसका, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है यूएस। और उसमें हम स्टोर क्या कर दे रहे हैं, एस डॉट टू अपर केस। तो एस डॉट टू अपर केस यूएस में स्टोर कर रहे हैं, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहे हैं यूएस। तो यूएस में क्या प्रिंट होगा, एस का अपर केस। लेकिन ये जो यूएस है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग हो गया जिसमें पूरी तरीके से परमानेंटली हम स्टोर कर चुके हैं यूएस में। तो यूएस को अब नीचे कभी भी कितना बार भी लिखेंगे तो यूएस में तो सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा ये एकदम अपर केस में लिखा होगा। और एस को अगर हम नीचे भी कर देते हैं 2-3 बार तो भी हर बार एस तो यही का यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, अपर केस में वो नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको रन करके हम तुमको दिखा देते हैं। तो देखो ये रन करती है। तो एस जब हम किए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस तो ये प्रिंट हुआ, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूएस किए तो ये प्रिंट हुआ। अच्छा देखो, ये प्रोग्राम और जो पिछले बार हम लोग प्रोग्राम किए थे वो लगभग सेम था, लेकिन हम इसमें क्या किए हैं कि जो अपर केस वाला है ना उसको भी एक एक वेरिएबल में, एक स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको स्टोर करती हैं और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। और उस केस में सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट टू अपर केस किए थे। तो इन सब चीज़ों को देख के तुम समझो कि एस में जो है वो एस में बदलाव नहीं है। देखिए अभी भी अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इसके नीचे एक नाम दे दें एस ओ पी एल एन एस, है ना, यहाँ पे लिख दे सेम लाइन, जो कि इस लाइन को हम कॉपी करके अगर यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है, तो एस जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, उसमें कोई अपर केस में नहीं आ जाएगा प्रिंट करने से। तो इस चीज़ को देखो हम कर ही देते हैं लोग, है ना, और इसको रन कर देते हैं तो देखना कैसा आउटपुट आएगा।
ठीक है, वापस से स्मॉल में आ गया ना, क्योंकि एस में कोई परमानेंट बदलाव नहीं आता है, लेकिन यूएस जो है वो हमेशा के लिए अपर केस वाला ही हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ प्रोग्राम में। तो ये जैसे एस डॉट टू अपर केस ना एक फंक्शन है स्ट्रिंग्स का, मतलब एक फंक्शनैलिटी देता है, उसको अपर केस में बदल देता है। तो वैसे ही जावा में कई तरीके के फंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे कई फंक्शंस को जावा के आईसीएससी सिलेबस में शामिल किया गया है। और तुम सिलेबस देखोगे तो तुमको फंक्शंस जो जो आईसीएससी जावा सिलेबस आईसीएससी के सिलेबस में कंप्यूटर 10 के लिए, इस बार के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए दिया गया है, उन सबको तुम देख सकते हो लाइन बाय लाइन। और देख लेना एक बार सिलेबस को डाउनलोड करके कि क्या हमको ये सारा फंक्शंस पता है एंड में, है ना। एक बार सिलेबस आखिरी में खोल के देख लेना, जब एग्जाम का तैयारी वैयारी हो जाए या फिर जब एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तब भी सिलेबस ज़रूर रखना चाहिए अपने पास, और सिलेबस को देख के तैयारी करना चाहिए। बुक्स और नोट्स और ये जो वीडियोस है, उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा कहीं ना कहीं जो गाइड करेगा ना तुमको, वो सिलेबस होना चाहिए तुम्हारा। कोई बुक, कोई नोट्स और कोई भी वीडियो का सीरीज जो आ रहा है किसी भी यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे, उससे ज़्यादा भरोसा करो अपने सिलेबस पे। और क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस पे बना रहे हैं, तो तुम भरोसा कर सकते हो मेरे पे, ठीक है। और ये जो है, ये जो थर्ड प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं, ये एक और फंक्शन है एस डॉट ट्रिम। देखो फंक्शन लगाते कैसे हैं, है ना। किसी हमको इस स्ट्रिंग पे लगाना है तो देखो एस डॉट और फिर वो फंक्शन लिख देते हैं ट्रिम। उसमें देखे थे एस डॉट टू अपर केस, तो वो जावा का ना इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग्स को लेकर। और ये एस डॉट ट्रिम क्या करता है, तो देखो हम इस एस में, देखो एस ओ पी एल एन एस भी किए हैं और एस डॉट ट्रिम भी किए हैं, तो तुमको अंतर पता चलेगा एस और एस डॉट ट्रिम में। और एस में इस बार देख रहे हो हम थोड़ा सा स्पेस लगा दिए हैं, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं तो तुमको पता चल पाएगा कि एस डॉट ट्रिम जो फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स का, स्ट्रिंग के फंक्शंस में एक फंक्शन ये होता है, इसका काम क्या होता है। इसको रन करते हैं तो तुमको समझ आएगा। देखो एस जो है वो मेरा ये था, ठीक है। देखो इधर भी गैप यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे, है ना। इस जगह पे तुमको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा गैप है, और इस जगह पे भी देखो तुम थोड़ा सा स्पेस है ना, स्पेस है थोड़ा सा। लेकिन एस डॉट ट्रिम में ये प्रिंट हुआ है, जिसमें कि तुम देख सकते हो कि कोई गैप नहीं है, ना इधर गैप है ना इधर गैप है, मतलब ना आगे ना पीछे। और इन भाई साहब का देखो एस के केस में आगे भी गैप है, पीछे भी गैप है। तो ट्रिम फंक्शन ये करता है ना कि आगे पीछे जो गैप्स रहता है ना उसको खाली कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। स्पेस अगर कोई आगे में एकदम शुरू में या एकदम अंत में सेंटेंस के छोड़ा गया है, मतलब कोई दे दिया है स्पेस, तो उनको क्या करता है, ट्रिम कर देता है। जैसे दाढ़ी को ट्रिम किया जाता है ना, तो वो स्पेस को इधर उधर से हटा देता है। मतलब सेंटेंस जो है वो उसके आगे पीछे में स्पेस नहीं होना चाहिए, बीच में तो है ही। देखो सर्च के बाद एक स्पेस है, एक स्पेस यहाँ है, लेकिन ट्रिम क्या किया, आगे पीछे का स्पेस खत्म कर दिया। बच्चों को पढ़ना है और बच्चों को आना चाहिए, तो सिलेबस देख लेना, सारे फंक्शंस को देख लेना रिविजन के टाइम पे भी। और हम सारे फंक्शंस को एक प्रोग्राम में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का प्रोग्राम। होप अभी तक स्ट्रिंग्स से फेमिलियर हो चुके हो, इसलिए कंफर्टेबल हो, और ये प्रोग्राम देख के कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। हाँ थोड़ा लंबा ज़रूर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देख रहे हो एस में हम लोग का स्टोर क्या है, ये सब पार्ट तो ऊपर का समझ आ ही रहा होगा, क्लास वगैरह, है ना, बेसिक्स है। स्ट्रिंग एस हम लोग स्टोर किए हुए हैं, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग एंड रांची फॉर लर्निंग जावा। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एस, तो तुमको पता ही कि एस में क्या प्रिंट होगा, सेम यही चीज़ प्रिंट हो जाएगा। एस डॉट टू अपर केस में भी तुमको पता है क्या प्रिंट होगा, इसको पूरी तरीके से अपर केस में करके फिर लोअर केस में भी गेस कर सकते हो कि सब लोअर केस में हो जाएगा। फिर ये नीचे में भी कुछ कुछ चीज़ है, लेकिन एक बात है कि अगर हम इसको रन कर दे तो सब कुछ प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन समझने में ना थोड़ा सा दिक्कत होगा। समझने में दिक्कत इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे तो इतना सारा फंक्शंस का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अपने को पता नहीं होगा कि वो आउटपुट कौन सा फंक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक और प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ पे, एक और प्रोग्राम ये रहा। इसमें हम कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस तो हम डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, एस ये मेरा डिक्लेयर हो चुका है। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में डबल कोट्स में एस लिखे हैं, तो इससे क्या होगा कि एस जब हम लोग रन करेंगे तो एस प्रिंट होगा, यही एग्जैक्टली एस ही प्रिंट होगा। और फिर जब ये वाला कमांड रन होगा ना, मतलब ये कमांड का आउटपुट आएगा, तो ये प्रिंट होगा, एस का जो वैल्यू है एक्चुअल वो प्रिंट होगा। तो क्योंकि हम यहाँ डबल कोट्स में रख दिए, तो जैसे हेलो वर्ल्ड नहीं प्रिंट होता था, तो उस टाइप से प्रिंट होगा। और एस क्योंकि हम लोग का एक स्ट्रिंग वेरिएबल है,
तो एस को तो कंप्यूटर, ये जो प्रोग्राम है वो पहचानने लगा है ना कि एस तो ये भाई साहब हैं, ये लाइन वाले भाई साहब हैं। तो इसलिए यहाँ पे एस में ये वाला लाइन प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एस डॉट टू अपर केस में वही काम किए हैं कि ये तो हम स्ट्रिंग के मतलब जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किए थे वैसे प्रिंट करते रहे, और ये तुम्हारा एक्चुअली जो आउटपुट निकल के आएगा वो वैसे निकल के आएगा। तो हम लोग को जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना, तो सब कुछ दिखेगा कि कौन पहले ये प्रिंट होगा और उसके बाद उसके जस्ट नीचे उसका आउटपुट प्रिंट होगा। फिर एस डॉट टू लोअर केस प्रिंट होगा और फिर उसके जस्ट नीचे जो ये फंक्शन आउटपुट देता है वो प्रिंट होगा। तो हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हर फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है और उस फंक्शन का नाम भी उसके जस्ट बगल में ऊपर में लिखा हुआ होगा। तो उस कहीं ना कहीं देखना आसान होगा। लेकिन एक चीज़ जो तुम लोग देख सकते हो अभी, वो है सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग एंड रांची फॉर लर्निंग जावा, ये एस में स्टोर किए हैं। और फिर एक और चीज़ है स्ट्रिंग S1 में हम स्टोर किए हैं इन हिंदी, ठीक है। और देख सकते हो कि डबल कोट्स में बस इन हिंदी एकदम जस्ट स्टार्ट ही किए, कोई स्पेस तो नहीं छोड़े ना। देखो S1 के बाद सीधा इन हिंदी लिखे हैं डबल कोट्स में और कोई स्पेस नहीं छोड़े हैं। और एस को भी गौर कर लो कि यहाँ कोई स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है इधर और उधर, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसी टाइप से कई सारा फंक्शंस है इसमें, ठीक है। और ये कंपाइल किया हुआ है मेरा। अच्छा, अभी हम इसका आउटपुट तुमको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअली में देखो वही सेम प्रोग्राम है, लेकिन उसमें हम क्या किए ना, नीचे भी कुछ कुछ लिख दिए हैं। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है वो तुमको भी जानने का ज़रूरत नहीं है। ये हम सिर्फ इसलिए लिखे, इसको मिटा भी सकते हैं, वो प्रोग्राम में तो मिटा हुआ ना, वो प्रोग्राम बाद में रन करके दिखा देंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में हम वो नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो फंक्शंस है ना, हमको समझाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो वाला चीज़ हमको समझाने में हेल्प करेगा। वो तुम्हारे से अभी रिलेटेड नहीं है, वो भी कैसे, वो प्रोग्राम भी क्या है, वो तुमको हेल्प करेगा बाद में। लेकिन अभी देखो, ठीक है, अभी इसको हम रन कर रहे हैं, लगभग समझो वही वाला प्रोग्राम जिसमें सारा फंक्शनैलिटीज़ लिखा हुआ है वही रन कर रहे हैं। देखो बस, ठीक है। तो यहाँ आ गए हम लोग। अच्छा, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि पिछले बार वाला प्रोग्राम का हम आउटपुट क्लियर करना भूल गए थे। तो चलो फिर से रन हो गया। तो ये रन हो गया। तो देखो, जब हम सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एस किए थे ना, तो ये तो स्ट्रिंग वाला हेलो वर्ल्ड टाइप वाले एस से प्रिंट हो गया। और फिर एस का देखो ये आ रहा है, जब SOPLN एस करोगे बिना डबल कोट्स के तो तुमको आ जाएगा सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग एंड रांची फॉर लर्निंग जावा, क्योंकि एस में यही स्टोर किए थे तो यही प्रिंट हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम लोग पिछले बार भी देखे हैं। एस डॉट टू अपर केस में ये प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपर केस में होना ही यही था। एस डॉट टू लोअर केस, ठीक है, ये जब हम लोग फंक्शन लगा के किए थे तो ये देखो एस तो हम लोग का ये था ना, एस हम लोग का ये है। और लोअर केस में किए तो क्या हुआ, सारा जो चीज़ है वो लोअर केस में आ गया। जैसे ये एस देखो यहाँ कैपिटल लिखा होता है लेकिन यहाँ लोअर केस में हो गया ना। सी और आर भी देखो कैपिटल में था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, लोअर केस में। मतलब सारा का सारा जो कैरेक्टर्स है, सारा का सारा जो अल्फ़ाबेट्स है, एस डॉट टू लोअर केस अगर लगाओगे तो स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। फिर उसके बाद है एस डॉट लेंथ। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है मेरा 52। मतलब एस डॉट लेंथ करते हैं तो 52 आउटपुट आ रहा है, मतलब एक इंटीजर आउटपुट दे रहा है ना। ये आउटपुट भी देखते रहना, इन दोनों का आउटपुट क्या था, एस डॉट टू अपर केस का आउटपुट क्या था, एक स्ट्रिंग ही तो था, सारा कैपिटल में था। लेकिन कहीं ना कहीं आउटपुट में एक स्ट्रिंग आया, एक लाइन आया, तो स्ट्रिंग ही आया। और इसका देखो एस डॉट लेंथ का आउटपुट क्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 52। तो लेंथ मतलब कि इसमें कितना कैरेक्टर्स है कहीं ना कहीं, है ना। एस डॉट लेंथ का मतलब है कि इसमें कितना कैरेक्टर्स है, तो तुम गिन सकते हो। पहला कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनोगे ना तो 52 आएगा। और वही गिनना तुमको ना पड़े इसलिए हम सीधा गिनने वाला एक प्रोग्राम नीचे में जो डाले थे ना वो यही काम करेगा। देखो एस को हम गिनती में 1 लिए, ई फिर 2 हुआ, तो 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर हो गया, ए 3 4। इस टाइप से गिनते जाओगे तो देख लो गिनती सही चल रहा है। और लर्निंग जावा में 52 आ गया है, ठीक है, ए का फिर 52 आ गया। मतलब इसमें कुल मिला के कितने कैरेक्टर्स हैं। और देखो स्पेस बार का भी गिनती किया जाता है ना, रांची के बाद जो स्पेस बार है फॉर लर्निंग जावा, तो स्पेस बार का भी गिनती होता है। तो एस डॉट लेंथ का मतलब तुम समझ गए होगे कि कितना कैरेक्टर्स है उस स्ट्रिंग में। फिर तुम्हारा एक फंक्शन है स्ट्रिंग का एस डॉट कैरेट 0। तो देखो जब भी तुमको लेंथ बोले ना गिनने, तो अभी हम तुमको दिखाए ना लेंथ को कैसे गिनना चालू किए थे। एस को स्टार्ट किए थे 1 से, ठीक है।
तो ये होता है जब भी लेंथ को कंप्यूटर गिनता है तो एक से गिनता है, जैसे कि हम लोग भी गिनते हैं, हम लोग भी एक से ही गिनती स्टार्ट करते हैं। लेकिन जावा जो इंडेक्स देता है या फिर कैरेट देता है, मतलब उसको जो पोजीशन नंबर देता है ना हर कैरेक्टर को, वो इस टाइप से नहीं देता है। लेंथ के समय वो एक से गिनता है, कोई दिक्कत नहीं है। जावा को अगर लेंथ गिनना है तो वो एक से चालू करता है। लेकिन अगर पोजीशन नंबर देना है ना, या इंडेक्स नंबर देना है, या कैरेट का जो वो पोजीशन नंबर देना रहता है, तो वो एस को असाइन करता है। पहला कैरेक्टर को 0 पोजीशन असाइन करता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो ये जो इसके जस्ट बगल में ये पोजीशन नंबर्स जावा ऐसे असाइन करता है, ठीक है, 0 से असाइन करता है। तो अगर इसमें इस स्ट्रिंग में, एस के स्ट्रिंग में, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा में अगर ऐसे ही असाइन करता जाए 0, 1, 2, 3, 4 पोजीशन नंबर, जैसे एस का पोजीशन नंबर हो गया 0, ठीक है, ई का पोजीशन नंबर हो गया 1, तो इस टाइप से पोजीशन नंबर कहाँ तक जाएगा? पोजीशन नंबर जाएगा 51 तक, एक कम, क्योंकि इसमें हम लोग गिनती 0 से चालू किया था ना, तो इसलिए लेंथ देखो तुम्हारा 52 है, लेंथ 52 है, और ये नंबर से जाता है 51 तक। तो ये हो गया इंडेक्स नंबर, जो हम लोग, या जो भी समझो इसको, पोजीशन दे रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो है ना फंक्शन एस डॉट कैर एट 0, ये पूछ रहा है कि एस में, एस जो स्ट्रिंग ये एस है, उसमें कैर कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है एट पोजीशन 0। तो पोजीशन 0 पे इसमें कौन सा कैरेक्टर है? तो इसमें पोजीशन 0 पे तो कैरेक्टर है एस, कैपिटल एस है ना, जैसे कि तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, एस पोजीशन 0 पे एस ही तो है, ठीक है। तो इसलिए प्रिंट कर देगा एस डॉट कैर एट 0। क्या प्रिंट दे रहा है? आउटपुट दे रहा है एस, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ ए मतलब वही नंबर जानना चाह रहा है कि कौन सा पोजीशन दिया गया है स्मॉल ए को। तो देखो स्मॉल ए को हम लोग कौन सा पोजीशन देते हैं, स्मॉल ए, देखो यहाँ स्मॉल ए आया, स्मॉल ए को पोजीशन कौन सा दिया है 2, क्योंकि पोजीशन और कैरेट जब भी बात आए तो ये इधर वाला नंबर सीरीज देखना है, ठीक है, क्योंकि जावा ऐसे ही देता है। तो ए में हम लोग देखें कि पोजीशन दिया हुआ है 2, ठीक है, तो गिनती करना है तुमको, तो तुम 0 से गिनती करना, याद रखना। तो देखो एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए का आउटपुट 2 आया है, तो समझ गए 2 कैसे लाया है आउटपुट। अपने को बस गिनती करना है, जैसे गिनती करना चालू कर दी कि ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, और ए में तो फिर 2 आ जाएगा, तो ए का पोजीशन नंबर हो गया 2, और 2 प्रिंट कर देना है। अगर क्वेश्चन पूछेगा इंडेक्स ऑफ निकालने का, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है इस फंक्शन से, इसी टाइप से, इस तरीके से पूछ सकता है, तो याद रखना। फिर पूछ रहा है एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। अब क्योंकि जो हम लोग का स्ट्रिंग है सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा में ए तो कई बार आएगा, तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए तुमको सबसे पहला पोजीशन दे देता है जब ए आया था, ठीक है ना, सबसे पहला पोजीशन जब ए अकर किया था वो तुमको दे देता है एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए। और एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए तुमको देता है आखिरी बार जब ये ए जो है वो आया था उसका इंडेक्स। तो आखिरी बार देखो यहाँ पे आया है ना ए, जावा का ए जो है उसमें आया है, और उसका नंबर होगा 51, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो तुम, जावा का आखिरी वाला ए का पोजीशन क्या आ रहा है 51। तो इसलिए आउटपुट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए में क्या आ जाएगा 51। और लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ जे का अगर बात करें, तो देखो एस डॉट लास्ट इंडेक्स आखिरी बार जे इस जगह पे आया है, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ जे कितना आ जाएगा, तो वो नीचे से तुम देख लो गिनती के हिसाब से जे 48, ठीक है। बस याद रखना कि इसमें गिनती 0 से करना है, जब इंडेक्स ऑफ या कैर एट का बात आए तो गिनती को 0 से चालू करना है। समझ गए इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है। फिर एस डॉट कॉनकैट S1, ठीक है, तो एस हम लोग का क्या था, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची, यही तो था हम लोग का, कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, ये था, ठीक है, ये था। और S1 हम लोग का क्या था, इन हिंदी था, ठीक है। तो एस डॉट कॉनकैट S1 में इन हिंदी था, और इसमें था सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा। और जब कॉनकैट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, तो दोनों को जोड़े, तो देख रहे हो जावा इन हिंदी, जावा के बाद इन हिंदी अपने आप जुड़ गया। और यहाँ देखो कोई स्पेस बार नहीं दिया गया है, क्योंकि दोनों एकदम बस जुड़ जाता है। और अगर हम बीच में कहीं स्पेस बार अप्लाई किए होते जावा के बाद तो वो स्पेस बार फिर रहता है, लेकिन हम तो पूरी जावा पे ही डबल कोट्स बंद कर दिए थे ना, तो इसलिए बिल्कुल आगे इन हिंदी चिपक गया।
तो यही होता है कॉनकैट का मतलब, दोनों को जोड़ देना, एक के बाद एक स्ट्रिंग के बाद दूसरा स्ट्रिंग को ले आना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आए एस डॉट इक्वल्स एस वन। तो एस और एस वन क्या इक्वल है, मतलब क्या दोनों सेम चीज लिखा हुआ है? एग्जैक्टली सेम चीज अगर लिखा हुआ होगा ना, तब एस डॉट इक्वल्स एस वन जो है वो ट्रू दे देगा। मतलब जो हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि क्या ये और ये बराबर है, मतलब एकदम सेम चीज है, तो सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस है इन हिंदी। तो ये दोनों तो अलग अलग सेंटेंस है ना, दोनों सेम सेंटेंस तो नहीं है, तो इसलिए एस और एस वन इक्वल तो नहीं है, इसलिए एस डॉट इक्वल्स एस वन ये चेक करता है कि क्या दोनों इक्वल है, तो आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, है ना। तो इसलिए ये देख लो, बूलियन टाइप का रिटर्न टाइप करता है, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता है एस डॉट इक्वल्स एस वन। तो ये फंक्शन होता है एक जावा का, और देख रहे हो शुरू में जो फंक्शन सिर्फ एक इनपुट ले रहा था वो एस डॉट करके ले रहा था, और जब दो इनपुट लेना होता है तो एक ब्रैकेट के अंदर भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ को देखो और बस कहीं ना कहीं मेमोराइज करते रहो, क्योंकि कुछ पार्ट तो मेमोराइज आपको करने पड़ेंगे, है ना। समझ जाओगे कि क्या चीज़ है, क्या आउटपुट दे देता है, लेकिन मेमोराइज करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का नाम क्या है, और फिर ये कैपिटल, है ना। देखो अब एक नया फंक्शन आ रहा है एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एस वन। तो एस और एस वन को कंपेयर करता है कि ये लोग दोनों इक्वल है। अगर केस का अंतर है तो चलेगा, इसमें क्या है, केस का अंतर भी नहीं चलेगा। ठीक है, एस डॉट इक्वल्स एस वन को चाहिए कि एक एक कैरेक्टर बिल्कुल मिलना चाहिए, मतलब वो अपर केस में और लोअर केस का अंतर भी नहीं हो सकता। सर्च अगर यहाँ पे एस कैपिटल में EARCH स्मॉल में लिखा हुआ है, तो एस वन में भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखा रहना चाहिए, तब ही एस डॉट इक्वल्स एस वन सच होगा। मतलब अगर सेम लाइन लिखा हुआ है और अपर लोअर केस का भी कुछ किसी किसी अल्फाबेट्स में अंतर हो जा रहा है, तो एस डॉट इक्वल्स एस वन क्या करेगा, आउटपुट फॉल्स दे देगा, क्योंकि इक्वल तो नहीं ना कहीं थोड़ा तो डिफरेंस है उसके बीच में। लेकिन एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एस वन, ये तुमको आउटपुट ट्रू दे सकता है अगर सिर्फ केस में अंतर हो, मतलब छोटा बड़ा का अंतर हो, कैपिटल में लिखा हुआ है एक जगह और एक जगह वही चीज स्मॉल में लिखा हुआ है, या कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल में, मतलब कि बात वही है, एग्जैक्टली बात वही है, बट स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का अंतर हो रहा है। तो इक्वल इग्नोर केस, ये क्या कर रहा है, केस को इग्नोर कर रहा है, कैपिटल स्मॉल को ये इग्नोर कर रहा है, और फिर कंपेयर कर रहा है कि क्या एस और एस वन बराबर है, और अगर बराबर है इग्नोर करने के बाद तो ये ट्रू दे देगा, और नहीं तो फॉल्स। तो अपने केस में तो भाई बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ये इन हिंदी है और वो है सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, तो दोनों सेंटेंस एकदम हटके है, तो इसलिए इसका आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। फिर है अपना एस डॉट कंपेयर टू एस वन, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या करता है ना, जैसे डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी में कंपैरिजन होता है ना, उस टाइप का कंपैरिजन ये करता है। मतलब सीरीज में अरेंज करना है अगर आपको, तो कॉन्टैक्ट्स में देखते हो सॉर्ट कर देता है, ए से जितना नाम रहता है वो पहले रहता है, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, उस टाइप से किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर टू फंक्शन ना कुछ वैसा ही काम करता है। तो देखो एस जो है, एस मतलब हम लोग का है सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची, ठीक है, फॉर लर्निंग जावा ये है। और एस वन हम लोग का है इन हिंदी। तो ये कंपेयर वाला फंक्शन कंपेयर टू एस वन क्या करेगा ना, एस का एस्की कोड, एस कैपिटल एस का एस्की कोड और स्मॉल आई का एस्की कोड जो होता है, तो कैपिटल एस का एस्की कोड क्या होता है, तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि जो एस्की कोड है ना, एस्की कोड का ये टेबल है, तो इसमें देख रहे हो कि आई का एस्की कोड क्या है, ये जो स्मॉल आई है उसका एस्की कोड है 105, और कैपिटल एस का एस्की कोड है तुम्हारा 83, ठीक है 83 है, तो 83 है इसका, और इसका है 105 स्मॉल आई का। तो चलो इसको करते हैं बंद, खोल देते हैं अपना ब्लूजे, ठीक है। तो एस डॉट कंपेयर टू एस वन, तो हम लोग दोनों का कंपेयर अगर करें, ठीक है, तो 83 माइनस 105 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। एस का क्या था, एस का सबसे पहला कैरेक्टर एस कैपिटल एस है जो कि, तो इसका था 83, और 83 माइनस करेंगे इसका कैरेक्टर का जो एस की वैल्यू है, तो वो है 105,
तो 83 माइनस 105 अगर हम लोग करेंगे तो अपने को आउटपुट आ जाएगा -22। ठीक है, मतलब जो इसका पहला कैरेक्टर है माइनस इसका जो पहला कैरेक्टर है किसका, s माइनस S1। ठीक है, s डॉट कंपेयर टू S1 को समझना s माइनस S1 करना है, और वो भी ASCII कोड के टर्म्स में। अगर पहला कैरेक्टर दोनों का एग्जैक्टली सेम है तो फिर हम लोग दूसरा कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं कि भाई दूसरा कैरेक्टर में कोई डिफरेंस है क्या, और वो जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे रिजल्टेंट आपको मिलता है। अगर पहला दूसरा तीसरा कैरेक्टर सेम है तो आपको चौथा कैरेक्टर अगर डिफर कर रहा है तो चौथा कैरेक्टर जो रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का ASCII कोड देखते हैं और फिर डिफरेंस निकालते हैं, इसका इसका वाला माइनस इसके वाला, है ना, s माइनस S1 करते हैं। तो ये बात याद रखना, जैसे इसका 83 था और इसका 105 था, तो 83 माइनस 105 हुआ तो -22 आया। तो ये जो कंपेयर टू वाला फंक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं मोर देन लेस देन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और ASCII कोड से रिलेटेड चीज़ है। मतलब डिक्शनरी में चीज़ों को अरेंज करना या कॉन्टैक्ट्स में अरेंज करना A to Z के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं असेंडिंग डिसेंडिंग ही तो हो गया। तो बस यही चीज़ याद रखना कि कंपेयर टू उन सब चीज़ों में काम आता है कि भाई कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा उस टाइप से, और ASCII कोड का डिफरेंस को किया जाता है। और फिर s डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस S1, तो इसमें क्या किया जाता है कि केस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर हम लोग केस को इग्नोर कर दें तो कैपिटल S और कैपिटल I का बात आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तो कैपिटल S और कैपिटल I में कितना डिफरेंस है, ये 83 और S का देख लो, कैपिटल S का 83 है और कैपिटल I का कितना है 73। तो फिर तुम्हारा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का डिफरेंस आ जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा डिफरेंस जो है वो 10 का है, और क्योंकि S 83 है और कैपिटल I जो हो गया वो तुम्हारा 73 हो गया, तो 83 माइनस 73 10 आ गया। तो याद रखना किसको किससे माइनस करना है, या फिर सबसे अच्छा इस बात को याद रखना S डॉट कंपेयर टू S1 का मतलब है S माइनस S1। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। और कंपेयर टू इग्नोर केस में बस यही करना है, केस को इग्नोर करते हुए माइनस करना है। तो दोनों कैपिटल में बदल दो या दोनों को स्मॉल में बदल दो, बात कोई दिक्कत नहीं है। फिर है S डॉट वैल्यू ऑफ S1। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है ना वो क्या करता है कि स्ट्रिंग जो अंदर में है ना, ये S स्ट्रिंग है तो S1 को क्या है स्ट्रिंग टाइप में बदल देगा, लेकिन S1 भी ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप में है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जैसे कोई भी डेटा है, चाहे डबल है चाहे इंट है, देखो सेकंड में हम क्या किए हैं S डॉट वैल्यू ऑफ 66 कर दी है, तो इसमें 66 जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप में बदल जाता है। एक्चुअली तो वो एक इंट टाइप का डेटा है ना, 66 को हम इंटीजर में लेते हैं और फिर इंटीजर जो है ये स्ट्रिंग में बदल गया है, मतलब डबल कोट्स के अंदर 66 लिखा हुआ है वो कर देता है। मतलब वैल्यू ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, या किसी डेटा टाइप को डबल में भी करने के लिए काम आता है ना। इसका एक अलग छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसको समझ लेना। वैल्यू ऑफ फंक्शन थोड़ा सा ना अच्छा फंक्शन है, इसका काम बहुत ज़्यादा आता है। ICSE में अक्सर इसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट ये बहुत ही काम का फंक्शन है। ठीक है, कम क्वेश्चंस आता है बट बड़े काम का क्वेश्चन ये चीज़ है वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि किसी भी अलग डेटा टाइप को किसी अलग डेटा टाइप में बदलने के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज़ होता है। चलो समझ गए होगे वैल्यू ऑफ फंक्शन को थोड़ा बहुत, और एक और वीडियो में इसका जिक्र होगा तो फिकर नॉट, उस समय और अच्छे समझ आ जाएगा, क्योंकि वो पूरा प्रोग्राम ही डेडिकेटेड होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन से, तभी समझ आएगा, ये छोटा सा नहीं आएगा। S डॉट रिप्लेस A कॉमा वाई, तो S अपना क्या है, S हम लोग का ये S सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, और हम लोग फंक्शन क्या है हम लोग का S डॉट रिप्लेस A को Y से, मतलब इस S में जहाँ जहाँ पे A है ना उसको आप कैपिटल Y से, जहाँ जहाँ स्मॉल a है उसको कैपिटल Y से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखो उसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे सर्च में A था ना तो वो कैपिटल Y से रिप्लेस हो गया है, और फिर रांची में यहाँ पे था तो ये कैपिटल Y से हो गया, लर्निंग में Y था, जावा में 2 Y था तो दोनों Y से कैपिटल Y से, मतलब ये इस कैरेक्टर को आपको रिप्लेस करना है इस कैरेक्टर से, तो इस फंक्शन का यूज होता है। फिर आपका एक फंक्शन है S डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग कहीं ना कहीं उस फंक्शन सबस्ट्रिंग किसी का सब पार्ट, ठीक है ना, उसी तरीके से सब स्ट्रिंग मतलब उसका एक पार्ट लेने वाले हम लोग। तो S डॉट सबस्ट्रिंग 1,
इसका मतलब ये है कि 1 से लेके आखिरी तक, मतलब पोजीशन नंबर 1 से आखिरी तक का जो पार्ट है, इससे पीछे का पार्ट काट दीजिए, ठीक है, लेकिन पोजीशन नंबर 1 से एंड तक जो स्ट्रिंग है वो आप हमको दे दीजिए। मतलब शुरुआत का कुछ पार्ट काट रहा है, तो शुरुआत का कितना पार्ट काट रहा है, तो 1 से पहले तक का। देखो ई का जो वैल्यू है ना, ई का अगर तुम जाओगे, ई का तुम देखोगे वैल्यू, तो ये 1 है ना, ठीक है, पोजीशन वैल्यू मतलब कैरेट के हिसाब से या इंडेक्स ऑफ के हिसाब से। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 मतलब 1 पोजीशन नंबर से लेके आखिरी तक, तो 1 पोजीशन नंबर से आखिरी तक में तो जावा तक चल जाएंगे, है ना, समझ आया। और पोजीशन नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 1 से। यही मतलब है एस डॉट सबस्ट्रिंग का, एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 का। एस डॉट सबस्ट्रिंग में आपका दो, ये इसमें एक इनपुट दिए थे, तो एक इनपुट का यही मतलब होता है कि स्टार्ट यहाँ से कीजिए और अंत अंत ही है, मतलब जो एंड तक जाना है आपको। और फिर एक होता है एस डॉट सबस्ट्रिंग 1,5, ये बताता है कि स्टार्ट तो 1 पोजीशन नंबर से कर दीजिए, लेकिन जाइए आप 5 से पहले तक, है ना, मतलब 4 तक जाना है। तो ये 1 से स्टार्ट करना है बट 5 तक नहीं जाना है, 5 से पहले ही रुक जाना है, मतलब 4 पे रुक जाना है। तो 1 पोजीशन नंबर से स्टार्ट किए, तो 1 पोजीशन नंबर पे क्या था, ई था, फिर 1 से लेके सी तक गए, मतलब 4 तक जाना है ना, 1 से 5 से पहले तक में रुक जाना है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग है। याद रखना सबस्ट्रिंग में क्या होता है, स्टार्ट यहाँ से करना है लेकिन इससे पहले ही रुक जाना है। देखो पोजीशन नंबर पे दिखाते हैं, 1 पे क्या था, ई था, फिर 1 से लेके 5 तक से पहले, मतलब 5 को नहीं प्रिंट करना है, बस 4 तक करना है। तो क्या होता है, ई ए आर सी आ रहा है ना, ई ए आर सी, 1 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है, तो ई ए आर सी। लेकिन यहाँ पे लिखने का स्टाइल है 1,5, मतलब 5 से पहले रुक जाना है, बस याद रखना। अब ये फंक्शन एस डॉट सबस्ट्रिंग समझ आ गया होगा, ये एक स्ट्रिंग आउटपुट देता है, लेकिन उसका एक छोटा पार्ट देता है, उसी स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट देता है। और कैसे देता है वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि भाई पोजीशन नंबर 1 से और 5 जो नेक्स्ट पोजीशन नंबर दे रहे हैं उससे थोड़ा पहले, मतलब एक पहले रुक जाइएगा। और इसमें क्या है कि स्टार्ट तो यहाँ से कीजिएगा और अंत आप अंत में ही होइएगा, मतलब जितना है आगे का सारा ही लिख दीजिए आप। फिर ये फंक्शन है एस डॉट स्टार्ट्स विथ, तो एस डॉट स्टार्ट्स विथ के बाद हम डबल कोट्स में सर्च लिखे हैं, ठीक है, ये तुमको डबल कोट्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये डबल कोट्स, ये जान लो। तो एस डॉट स्टार्ट्स विथ सर्च, तो अगर तुम बात करो एस का, मेरे लाइन एस का, तो एस हम लोग का क्या है, एस हम लोग का है सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा। तो क्या एस जो है हम लोग का वो सर्च से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो हम पूछ रहे हैं कंप्यूटर से कि क्या एस जो है, एस स्टार्ट्स विथ सर्च से स्टार्ट होता है क्या। तो बात तो है कि हाँ सर्च से ही तो स्टार्ट होता है, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची, तो स्टार्ट तो हम लोग सर्च से ही कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट होगा ट्रू। लेकिन अगर हम पूछे एस डॉट स्टार्ट्स विथ कोडिंग, तो ऑप्शन होगा, मतलब आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि स्टार्ट कोडिंग से नहीं हो रहा है। जो सेंटेंस हम लोग का एस वो सर्च ऑन यूट्यूब, ठीक है, तो सर्च से स्टार्ट हो रहा है। या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि अगर हम लिखते हैं ना एस डॉट स्टार्ट विथ एस ई ए, तो भी सही होता है क्योंकि एस ई ए शुरुआत में आ रहा है ना। या फिर अगर हम लिखते एस डॉट स्टार्ट विथ सर्च ऑन यूट्यूब भी लिख देते, तो भी आउटपुट ट्रू आता। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिखिएगा जो कि सही में स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, मतलब एकदम स्टार्ट से लेके कुछ पार्ट तक लिख सकते हो आप यहाँ, मतलब चाहे हम स्टार्ट से एस ई लिखें, चाहे हम एस ई लिख दें, चाहे सर्च स्पेस ऑन लिख दें, ठीक है, लेकिन एकदम स्टार्ट का लिखेंगे तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर स्टार्ट विथ कुछ अजीब लिख दें जो जिससे एक्चुअली वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कोडिंग से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है मेरा एस वाला सेंटेंस, तो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो स्टार्ट्स विथ या एंड्स विथ, ये जो है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। एस डॉट एंड्स विथ जावा, तो हम लोग का जो एस है वो क्या है, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, तो हाँ एंड तो करता है जावा से, तो इसलिए इसका आउटपुट हो जाएगा ट्रू। और ये जो हम बनाए थे, ये जो क्रिएट हम किए थे, वो फॉर लूप या वाइल लूप के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, हम इसको वाइल लूप से क्रिएट किए हैं। तो इसमें बस ये याद रखना है कि अगर आपको कैर एट या इंडेक्स का बात कर रहा हो, तो आप गिनती जो है 0 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, या सबस्ट्रिंग का बात हो, मतलब जितना भी चीज़ कंप्यूटर लॉजिक में आपका नंबर्स के थ्रू हो रहा हो स्ट्रिंग्स में, तो आप ये जो शुरू में हम लिखे हैं ना 0 से काउंट करने वाला, इसको फॉलो करना।
मात्र एक फंक्शन लेंथ के केस में आप अपना जो गिनती है वो 1 से चालू कीजिए, लेकिन बाकी सारे चाहे कैरेट है, चाहे इंडेक्स है, चाहे सब स्ट्रिंग है, सब में आपको अपना गिनती एस मतलब जो भी आपको स्ट्रिंग दिया रहेगा उसमें 0 से काउंट करना चालू करना है। कैरेक्टर का जो नंबरिंग होगा तो एस का नंबरिंग हो गया 0, ई का नंबरिंग हो गया 1, ए का नंबरिंग हो गया 2, है ना। अगर हम लोग को स्ट्रिंग दिया हुआ था, जो हम लोग को एस दिया हुआ था वो ये था, तो नंबरिंग करने का तरीका जान लो। कॉपी में तुम नंबरिंग करोगे उसके बाद ही तो ये सब काम करोगे ना, कि एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए क्या आ रहा है। ठीक है, हम समझा दिए सारा फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स। अब बस यही बात है कि इन सब से मतलब थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए, है ना, फॉर्मेट, और पूरी याद हो जाना चाहिए कि फंक्शन का नाम क्या है कम से कम। इक्वल्स, इग्नोर केस, कॉनकैट है, कैरेट है, ये सब फंक्शन क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ताकि जो आगे वाले प्रोग्रामिंग्स है ना, जो स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स है, उसमें इन स्ट्रिंग्स के फंक्शंस का यूज़ होगा। और जब यूज़ होगा तो तुमको पता होना चाहिए कि हाँ, इस फंक्शन का आउटपुट तो ये होता है, इस फंक्शन करता क्या है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रिंग्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आईसीएसई जावा सेमेस्टर 2 के लिए, और हम लोग स्ट्रिंग्स का इंट्रोडक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस देख चुके थे। आज हम लोग थोड़ा प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रिंग्स पे, और वो भी बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हम लोग थोड़ा अपना, अगर किसी का इफ़ एल्स इफ जैसा स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस के बारे में क्या होता है ये दोनों फंक्शंस स्ट्रिंग्स का, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला प्रोग्राम, जो कि है स्ट्रिंग्स इफ। इसका नाम है, क्लास का नाम लोग दिए स्ट्रिंग्स इफ। और देखो, दो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, ठीक है, एक एस और दूसरा S1। एस में हम लोग स्टोर कर रहे हैं सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा, और S1 में भी वही स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो कोडिंग इन रांची जो है वो कैपिटल में है, मतलब हर कैरेक्टर कैपिटल में है। और फिर हम लोग एक इफ एल्स इफ लगा रहे हैं कि इफ एस डॉट इक्वल्स S1। जब हम लोग इंटीजर रहता है ना, तो इंटीजर में अगर कंपेयर करना रहता है तो हम लोग लिखते हैं इफ ए इक्वल्स 5। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कंपेयर करते हैं, या इफ एस इक्वल्स S1, लेकिन मतलब इक्वल का साइन देता है ना जब इंटीजर को कंपेयर करते हैं। बट स्ट्रिंग्स के केस में अगर अपने को कंपेयर करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं, दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम लोग ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एस डॉट इक्वल्स S1। तो देखो, ये दोनों एक्चुअली में इक्वल नहीं है, एस और S1 इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि ये कोडिंग इन रांची जो हम लिखे हैं, जो हम लोग के चैनल का नाम है, तो उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीका से लिख दिया ना, यहाँ सब कैपिटल में लिखा हुआ है, तो एस और S1 इक्वल नहीं है। ऑल्दो बात सेम कहा जा रहा है दोनों सेंटेंस में, बट इक्वल नहीं है क्योंकि कैरेक्टर्स का केस का डिफरेंस है ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस है। तो इसलिए ये कंडीशन तो सच होगा नहीं, एस इक्वल नहीं है S1 के। तो क्योंकि ये कंडीशन इफ वाला सच नहीं होगा, तो इफ का ये जो गेट है ना, इसमें घुस नहीं पाएगा, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ जा नहीं पाएगा। तो क्योंकि यहाँ जा नहीं पाएगा तो सीधा इसके नीचे आ जाएगा, इस जो गेट बंद हो रहा है इफ का, उसके नीचे। और क्योंकि एल्स इफ एक कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है, देख रहे हो ये पूरा ब्लू है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। तो एल्स इफ में दिया हुआ है एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1। तो इक्वल्स इग्नोर केस जो है वो कहीं ना कहीं कंपेयर करता है कि दोनों इक्वल है या नहीं, लेकिन इसमें ये केस को इग्नोर कर देता है, मतलब अपर केस, लोअर केस, या फिर कहो स्मॉल कैपिटल लेटर्स का जो डिफरेंस है उसको ये जो फंक्शन है वो इग्नोर कर देता है। तो क्योंकि जो S है और S1 है उसमें सिर्फ केस का डिफरेंस है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा, इस गेट के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन एल्स इफ वाला कंडीशन सही है। देखो, इफ जो होता है ना उसको समझो अगर की तरह, ठीक है। इफ अगर होता है, और एल्स इफ को तुम समझ सकते हो नहीं तो, ठीक है। तो इसको हम ना नीचे लिखे हैं, ये देखो, अगर S बराबर है S1 के, इफ S डॉट इक्वल्स S1 को समझ सकते हो अगर, और एल्स इफ को समझ सकते हो तुम नहीं तो अगर, ठीक है। तो एक बात बताओ, नहीं तो अगर का एग्जिस्टेंस हो सकता है अगर कभी हम इफ लिखे ही नहीं है, ठीक है। अगर का बात हुआ ही नहीं है तो नहीं तो अगर का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इफ के बाद ही एल्स इफ आ सकता है, किसी इफ आने के बाद ही एल्स इफ आ सकता है। हाँ, इफ के बाद हो सकता है एल्स इफ ना आए, अगर तुम्हें मन है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स इफ एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1 में तो ये सही हो जाएगा, और हम लोग का सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ये हो जाएगा कि S एंड S1 आर सेम एक्सेप्ट स्मॉल एंड कैपिटल डिफरेंस, है ना। केस में डिफरेंट है लेकिन है दोनों बराबर। तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर सकते हैं,
और इक्वल्स इग्नोर केस का डिफरेंस समझ आ गया होगा। प्लस ये अगर इफ अगर होता है और एल्स इफ होता है नहीं तो फिर एल्स क्या होता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब पहले इसको कंपाइल करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, रन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का तो छोड़ दो, क्या क्या किया हुआ है। एस एंड एस वन आर सेम एक्सेप्ट स्मॉल एंड कैपिटल डिफरेंस, तो यही आना चाहिए था हम लोग का आउटपुट और यही आ भी गया। ऊपर जो था वो पुराना प्रोग्राम्स का आउटपुट था। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक इसी प्रोग्राम को हम लिखे हुए हैं तुम्हारा स्कैनर क्लास में। जो सेम प्रोग्राम अभी हम लोग डिस्कस किए उसी को हम स्कैनर क्लास में लिखे हुए हैं। इसमें जो इनपुट होगा ना वो हम लोग लेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि, है ना, सेम प्रोग्राम है बट स्कैनर क्लास में, तो हम लोग इनपुट दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को देख सकते, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम कुछ कुछ करेंगे जिससे समझ आए हम लोग कि ये इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस और उस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। अलग अलग इनपुट लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक पहला दो हमको लिखना है ना, तो हम पहला लेते हैं कोडिंग इन रांची। पहला इनपुट मेरा हो गया, एंटर मार दिया। दूसरा में हम कर देते हैं फिर से एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो कोडिंग इन रांची। तो इसमें क्या है, एस एंड एस इक्वल्स एस वन, दैट इज दे आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, इस बार क्या है, दे आर एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब इसको हम फिर से रन करते हैं, तो फिर एंटर टू स्ट्रिंग्स मांग रहा है। तो इस बार हम देते हैं यश, देखो वाई कैपिटल था, और फिर हम दे देते हैं वाई स्मॉल करके यश। एस एंड एस वन आर सेम एक्सेप्ट स्मॉल एंड कैपिटल डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हम लोग कि हाँ भाई स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस तो था इसलिए। अब फिर से इसको रन करते हैं और इस बार हम क्या करते हैं, एंटर। पहला में कर देते हैं हे, दूसरा में करते हैं हेलो। कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं कि एस और एस वन इक्वल है या नहीं है। एक्चुअली में तो दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल्स वाला केस सही हो रहा है। देखो, अगर ना तो ये केस सही हो पा रहा है और ना तो ये केस सही हो पा रहा है, लेकिन बात है दोनों केस सही नहीं हो रहा है तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोड उतना अच्छा कोड नहीं है, इसमें कुछ और भी होना चाहिए जिससे यूजर को पता चले कि दोनों इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इफ हम लोग लगा चुके, अगर लगा चुके, अगर नहीं तो भी लगा चुके। लेकिन अगर ये भी नहीं सच होता है, ठीक है, तो हम लोग कोई कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग को पता है अगर ये सच नहीं होगा तो सबसे अच्छा एक काम करो, प्रिंट कर दो कि दोनों इक्वल है ही नहीं, मतलब एस एंड एस वन आर डिफरेंट, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एल से कंडीशन लगा सकते हैं, तो हम इसको लगा देते हैं कॉपी पेस्ट, आर डिफरेंट। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब देखो हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं और फिर एंटर टू स्ट्रिंग बोल रहा है, तो हम एक में करते हैं हे और दूसरा में करते हैं हेलो। तो हमको मिल रहा है ना आउटपुट एस एंड एस वन आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब जितना भी केसेस हो सकता है हम सबके बारे में सोचें और सबको लिखें। और मैं स्ट्रक्चर देख रहे हो, सबसे पहले है अगर, फिर है नहीं तो, नहीं तो अगर ये सच होता है ना, नहीं तो अगर है, एल्स का मतलब हो गया नहीं तो अगर, और एल्स का मतलब हो गया नहीं तो, है ना, अगर ये सब। लेकिन एक चीज देखो, अगर ये कंडीशन सच हो गया तो कभी भी जो, अगर ये कंडीशन पहला ही वाला कंडीशन सच हो गया तो नहीं तो अगर में तो जाएगा ही ना। तुम डिमांड करते हो पापा से कि पापा अगर हम फर्स्ट हो गए ना तो हमको ये दे दीजिएगा, नहीं तो अगर हम सेकंड हो गए तो हमको ये दे दीजिएगा, नहीं तो अगर हम थर्ड हो गए तो हमको ये दे दीजिएगा। तो ये जो डिमांड होता है उसमें अगर तुम फर्स्ट कर गए तो सेकंड वाला तो फिर छोड़ ही दो, सेकंड वाला नहीं मिलेगा, है ना। जो फर्स्ट आ गए तो फर्स्ट में जो तुम गिफ्ट मांगे थे वो तुमको मिल जाएगा। तो ये उसी टाइप का कंडीशन है। अगर इफ का पहला कंडीशन सच हो गया तो सेकंड वाले कंडीशन जो एल्स इफ वाला कंडीशन है उसमें कभी प्रोग्राम लॉजिक जाएगा ही नहीं।
देख रहे हो ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है वो एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। देखो ये पूरा एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, मतलब ये पूरा कनेक्टिविटी है इस पूरे कोड में, यहां से लेके यहां तक में। अभी तुम इस कोड को देख चुके हो, हम दूसरा कोड चला रहे हैं जिसमें कि हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, जो कि कई लोग सोचता है कि क्यों नहीं हम इफ अगर को बार बार यूज करें। तो देखो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम ऐसा भी तो यूज कर सकते हैं, स्कैनर में नहीं दिखाते हैं, इस टाइप में दिखाते हैं, इस फॉर्मेट में। तो एस और S1 ले लिए हैं, और अगर हम यूज करें इफ एस डॉट इक्वल्स S1 और फिर दूसरा जगह यूज करें इफ एस डॉट इक्वल्स, फिर से इफ का यूज करें, मतलब यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी अगर लिखा हुआ है। तो इसमें होता यह है ना कि अगर ये केस सच हो जाता है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा, और ये केस अगर सच हो जाता है, ये एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि प्रोग्राम दोनों को प्रिंट कर देता है। कभी कभी अगर केस कुछ ऐसा होता है जो दोनों में सच हो सकता है, तो दोनों को ही प्रिंट कर देता है, और वो थोड़ा ज़्यादा सेंस नहीं बनाता। जैसे कि अभी हम तुमको दिखाते हैं, जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल कर दिए, ठीक है, और इसको हम void main स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से रन कर दिए। तो S एंड S1 आर सेम एक्सेप्ट केस डिफरेंस, ठीक है, ये तो सही कर दिया, मतलब ये भी मेरा सही प्रिंट किया है। लेकिन चलो इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं ना कि कोडिंग एंड रांची जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम कर देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम कर देते हैं, चलो कैपिटल कर देते हैं सबको, ठीक है। तो अब दोनों S और S1 एग्जैक्टली सेम हो गया है। अब इसको हम कंपाइल कर देते हैं, और देखो दोनों में इफ स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अगर अब इसको पास भी ले जाना तो देखो यहाँ पे दोनों इफ के बीच में एक लाइन दिख रहा है, ब्लू कलर का डार्क लाइन हो गया है इस जगह पे, है ना, इन दोनों के बीच में। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग है, ये टूटा हुआ कोड है, मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं, ये पूरा में एक जुड़ाव नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। जो ये इफ है और वो इफ है, दोनों टक्कर का चीज है, तो ठीक है। अब देखना इसको हम रन करेंगे जिसमें दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है, मतलब इक्वल्स वाला केस है। लेकिन देखना आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में दोनों चीज प्रिंट हो जा रहा है, S इक्वल्स S1 दैट इज द एग्जैक्टली सेम, और फिर S एंड S1 आर सेम एक्सेप्ट केस डिफरेंस। तो ये दोनों ही चीज प्रिंट हो जा रहा है इफ के केस में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ हम एल्स इफ लिख दें तो सिर्फ एक केस प्रिंट होगा, क्योंकि एल्स इफ का कहना यह है कि क्या कहना है एल्स इफ का, कि अगर ऊपर वाला केस सच हो जाता है तो नीचे आपको आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अक्सर इफ एल्स इफ वाला कोड जो है ना वो ज्यादा काम करता है, इस टाइप का इफ एल्स इफ वाला कोड ये ज्यादा अच्छा कोड है। क्योंकि अच्छा नहीं है, जरूरत पे निर्भर करता है। अगर अपना जरूरत ऐसा है कि अपने को अगर वाला यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों का सेंस समझो कि इसमें क्या होता है कि अगर पहला कंडीशन ऊपर वाला कोई भी कंडीशन सच हो गया तो नीचे के कंडीशंस में जाएगा नहीं। अगर ये कंडीशन सच हो गया अगर वाला, तो नहीं तो अगर वाले कंडीशन में जाने का कोई तुक ही नहीं बनता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सच हो गया ना अंदर का, तो फिर प्रोग्राम लॉजिक सीधा आखिरी ये ब्लू वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना तुमको, यहाँ तक पूरा में कनेक्टिविटी है। तो एक केस जहाँ सच हुआ प्रोग्राम लॉजिक उसके बाहर निकल जाएगा, मतलब इस लाइन पे आ जाएगा, एग्जीक्यूट मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम का। बस यही चीज़ है, इफ एल्स इफ के बारे में बताना था, और इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर केस के बारे में भी बताना था, जो कि तुम समझ गए होगे कि इक्वल्स इग्नोर केस क्या होता है। कि अगर केस इक्वल्स इग्नोर केस, जैसे कि एक चीज़ तुम देखे कि जब हम कोडिंग एंड रांची को स्मॉल में यहाँ पे लिखे हुए थे तो दोनों केस सच होता है, ठीक है। मतलब अगर S डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1 सच हो रहा है तो 100% कह सकते हैं कि S डॉट इक्वल्स S1 भी सच होगा, ठीक है। ये भाई साहब अगर सच हो रहे हैं तो ये भाई साहब तो 100% सच होंगे। नहीं, ये भाई साहब अगर सच हो रहे हैं, S डॉट इक्वल्स S1 अगर सच हो रहा है तो S डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1 तो पक्का सच होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो अगर केस को इग्नोर करेंगे तो भी इक्वल ही होगा। लेकिन अगर S डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S1 सच हो रहा है तो इसको हम 100% नहीं कह सकते कि ये वाला सच होगा, इक्वल्स वाला सच होगा। तो समझ जाना, अगर प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही रहता है ना, यही वाला रहता है, दोनों एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये केस भी सच होने वाला है और ये केस भी सच होने वाला है, इसलिए दोनों प्रिंट हो जाएगा। तो होप करते हैं कि इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर केस समझ आया होगा।
और इफ एल्स इफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ आया होगा कि अगर हम लोग इफ बार बार लिखेंगे तो प्रोग्राम को हर कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। इफ एल्स इफ लिखेंगे तो प्रोग्राम के पास ये रहेगा कि अगर ऊपर वाला एक भी कंडीशन सच होता है तो नीचे वाले में जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, किसी किसी को ऐसा भी उसका कॉन्सेप्ट बना रहता है कि इफ एल्स इफ के बाद अपने को एल्स देना जो है ना आखिरी कंडीशन, वो ज़रूरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इफ एल्स इफ दे के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आखिरी में एक एल्स भी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। होप सब कुछ समझ आया होगा, ये बेसिक चीज़ समझ आया होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ अगर समझ में आ चुका है ना तो स्ट्रिंग्स के बाकी प्रोग्राम्स जैसे कि अच्छा प्रोग्राम रिवर्स और ये वो और अरेज भी जो है वो समझ में तभी आएगा जब आपका इफ एल्स इफ और ये सब चीज़ों स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का, वो क्लियर है। इसके एस डॉट कैरेट फंक्शन को समझेंगे और थोड़ा बहुत लूपिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे, थोड़ा प्रोग्रामिंग करेंगे स्ट्रिंग पे। चलो पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग वाइल। तो क्लास का नाम लोग स्ट्रिंग वाइल दिए हैं और इसमें हम लोग वाइल लूप को समझेंगे और फिर हम फॉर लूप को भी समझाएंगे, जो वाइल लूप के थ्रू समझाएंगे, क्योंकि वाइल लूप के थ्रू फॉर लूप को समझना शायद ज़्यादा आसान है। तो देखो, स्ट्रिंग एस क्या दे दिया हम लोग, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फॉर लर्निंग जावा। फिर एक इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं इंट आई इक्वल 0 और फिर वाइल आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ। तो देखो कैर एट क्या फंक्शन होता है, एस डॉट कैर एट 0 अगर हम बोलेंगे, एस तो हम लोग का ये हो गया है ना, एस ये वाला सेंटेंस हो गया। तो एस डॉट कैर एट 0 है का मतलब है एस जो लाइन है उसमें कैरेक्टर एट पोजीशन नंबर 0 कौन सा है। तो तुमको पता है कि 0 पोजीशन ये होता है ना, कंप्यूटर ऐसे नंबरिंग करता है कि पहला कैरेक्टर को नंबरिंग करता है 0, फिर ई को नंबरिंग करेगा 1, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3, ठीक है। तो एस हम लोग का कैरेट 0 होगा, ठीक है। ई हम लोग का कैरेट 1 होगा, ए हम लोग का कैरेट 2 होगा, आर हम लोग का कैरेट 3 होगा और इसी तरीके से ये कैरेट चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे कंप्यूटर नंबरिंग करता है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग को प्रिंट करेंगे हम लोग सारा कैरेक्टर और उसका जो पोजीशन, उसका जो इंडेक्स नंबर है ना, किस इंडेक्स नंबर पे है वो एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग प्रिंट करेंगे। इंडेक्स नंबर मतलब यही नंबर कि ये 0, इसको कंप्यूटर 0 नंबर देगा, इसको कंप्यूटर 1 पोजीशन नंबर देगा, इसको 2 पोजीशन नंबर देगा। कहीं ना कहीं पोजीशन बताता है, उसका इंडेक्स नंबर बताता है। ये दोनों शब्द का यूज होते रहता है कंप्यूटर बुक्स में, या फिर जब भी थ्योरी का पार्ट आता है, इंडेक्स नंबर या फिर पोजीशन नंबर समझाते समय ज़्यादा यूज होता है। तो पोजीशन समझ सकते हो। और देखो, हम इंट आई इक्वल 0 किए, मतलब आई का वैल्यू इनिशियली हम 0 रखें और फिर वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको 0 से लेके 52 तक, इसमें एक्चुअली 52 कैरेक्टर्स है, आई गेस इसमें 52 कैरेक्टर्स है। पिछले बार हम लोग इसको डिस्कस किए थे तो इसका लेंथ 52 आया था, मतलब इसमें 52 कैरेक्टर्स है, गिनोगे तो 52 आएगा। आई का हम वैल्यू लिए 0 और आई जब तक इस लेंथ 52 के इसका जो लेंथ है, जब तक इसका लेंथ से छोटा है आई का वैल्यू, तब तक उस एस डॉट कैरेट आई भी प्रिंट होगा और वो आई भी प्रिंट होगा कि कौन सा पोजीशन है ना। इसको पहले हम एक बार ना कंपाइल कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझ आए कि ये प्रोग्राम आउटपुट क्या देता है। उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या आउटपुट देता है। तो ये जो है वो पुराना कोड है, ठीक है, इसको मत देखो। काम करते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं और फिर इस कोड को रन कर देते हैं। तो ये देख सकते हो तुम लोग, एस सर्च ऑन यूट्यूब, ये मतलब वर्टिकली लिखा हुआ है और एस को 0, ई को 1, ए को 2, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। नंबर्स दिया हुआ है और तुम देख सकते हो कि नंबर्स आखिरी आया है 51 तक। अगर नंबर्स 51 तक आया है ना तो इसका जो लेंथ है ना, इस पूरे जो चीज़ है उसका लेंथ 52 है, क्योंकि नंबरिंग हम लोग 0 से चालू किए थे ना, लेकिन लेंथ जब गिनते हैं तो 1 से चालू करते हैं, ठीक है। अब देखो, हम वाइल लूप समझाते हैं तुमको कि ये जो चीज़ हो रहा है वो प्रिंट कैसे हो रहा है। जो एस डॉट कैरेट आई क्या प्रिंट कर रहा है, वो SEARCH जो हर लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, वो इसके थ्रू हो रहा है। जो कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है वो एस डॉट कैरेट आई के कारण प्रिंट हो रहा है, और जो नंबर्स प्रिंट हो रहा है ना वो इस आई के कारण प्रिंट हो रहा है। और बीच में हम स्पेस बार दे दिए हैं ताकि थोड़ा सा सेपरेशन रहे दोनों के बीच में, ताकि समझ आए। तो ये बिल्कुल, ये तो डबल कोट्स में है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट होगा। लेकिन ये कैरेट आई जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कैरेट 0, कैरेट 1, कैरेट 2 से लेके कैरेट 52 तक। लेकिन ये वाइल लूप काम कैसे कर रहा है, कई लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि ये फॉर लूप और ये वाइल लूप
काम कैसे करता है। तो देखो, इनिशियली आई का वैल्यू 0 रहता है, और ये वाइल लूप जो है वो एक कंडीशन, उसके पास एक कंडीशन रहता है कि जब तक ये कंडीशन सच है, तभी ये कंडीशन अगर सच है तभी आप इस गेट के अंदर जा सकते हैं। और कोई भी लूप, चाहे वाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, उसका जो गेट होता है ना, जो बंद होने वाला गेट होता है, देखो इसका खुलने वाला वाइल लूप का गेट ये हुआ और बंद होने वाला गेट ये है। तो ये जो वाइल लूप का बंद होने वाला गेट है ना, वो थोड़ा अलग टाइप का गेट है। वो कहता क्या है कि काम करो ना, फिर से ऊपर जाओ, है ना। मतलब उसको मन नहीं है कि मेरे से बाहर कोई आ जाए, ये किसी को बाहर निकलने ही नहीं देता एक्चुअली। फॉर लूप का बंद होने वाला गेट किसी को बाहर नहीं निकलने देता, वो बोलता है कि काम करो वापस से ऊपर जाओ। अगर घुस गए हो ना इस गेट में, तो अंदर घुस सकते हो लेकिन निकल नहीं सकते हो। वाइल लूप थोड़ा दादागिरी करता है ना। मेरे इलाके में आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते हो। तो इस वाइल लूप में तुम घुस तो गए हो, बट ये गेट में जैसे ही जाओगे ना, ये बोलेगा तुम वापस जाओ और इस कंडीशन को वापस से चेक करो। अगर इस कंडीशन को फिर तुम वापस से जाओगे चेक करने, क्योंकि ये गेट तुमको निकलने तो देगा नहीं, बोलेगा वापस से जाओ कंडीशन को चेक करने। कंडीशन को चेक करने जाओगे तो फिर अगर कंडीशन सही होगा तो तुमको इस गेट में घुसना ही पड़ेगा, काहे कि ये लूप का गेट है। अगर कंडीशन सच हो गया तब तो आपको आना ही पड़ेगा अंदर। आ गए तो फिर ये वाला गेट आपको बोलेगा कि, क्या बोलेगा, जब निकलना चाहेंगे आप इस गेट से, तो बोलेगा कि निकलना तो हम देंगे नहीं, वापस से जाओ कंडीशन के पास और फिर चेक होके आओ। तो आपके पास एक ही तरीका है इस गेट से निकलने का। जब ये कंडीशन अपने आप, जब आप आते जाते में अगर किसी टाइम ऐसा हो गया कि कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आप गेट में घुसेंगे ही नहीं, घुसने का चांस ही नहीं बनता है। तो निकलने का तो फिर छोड़ ही दीजिए, तो घुसे ही नहीं तो फिर सीधा आप इस पूरे पार्ट के नीचे आ गए, इस जगह पे, इस पोजीशन पे आ गए। क्योंकि गेट में घुसे नहीं, गेट से निकले नहीं, तो यहाँ पे आ गए ना आप, इस जगह पे आ गए। तो यही है वाइल लूप होता क्या है। और हम लोग बहुत चालाकी से क्या काम करते हैं कि वाइल लूप के अंदर i इक्वल्स आई प्लस वन करते रहते हैं, कि ताकि एक एक करके काम होता जाए और आखिरी में जो कंडीशन है वो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो एक टाइम पे जाके। लेकिन जब तक ये फॉल्स हो तब तक अपना सारा काम हो गया हो, ठीक है। तो हमको करना क्या था कि हमको कैरेट 0 से लेके कैरेट जो इसका लेंथ है वहां तक जाना था। तो हम i का वैल्यू शुरू में तो 0 रख दिए, इनिशियल वैल्यू 0 रख दी है, और हम इसका चलाए हैं वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके s डॉट लेंथ तक। और हमको पता था कि 0 के बाद हमको 1 को प्रिंट करना है, 1 के बाद हमको 2 को प्रिंट करना है। तो इसलिए जैसे इस वाइल लूप का गेट क्लोजर, जो गेट है, गेट का क्लोज होने का स्थिति जो है वो तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा। तो हम i का वैल्यू हमेशा इस गेट के क्लोज आने से पहले एक बढ़ा देते थे, ठीक है। तो एक जैसे ही बढ़ जाता था तो फिर ये गेट तो बंद होना नहीं है, इस तो बोलेगा जैसे गेट के पास बंद होने के टाइम में जाएंगे तो बोलेगा वापस से जाओ कंडीशन चेक करो, तो i का वैल्यू बढ़ गया होगा और फिर एक कंडीशन उस वैल्यू के लिए i के लिए चेक हो रहा होगा। ये i इक्वल टू आई प्लस वन यही काम करता है कि i का वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है। i का नया वैल्यू इक्वल्स i का पुराना वैल्यू प्लस वन, इसका मतलब यही होता है। या इसकी जगह तुम i प्लस प्लस भी लिख सकते हो, है ना, दोनों बात बराबर है ये। तो इसको भी जान जाओ, ये i प्लस प्लस को का यही मतलब होता है कि i का वैल्यू एक बढ़ा देना है। और इस तरीके से क्या होगा कि पहला जब i इक्वल टू 0 रहेगा तो ये कंडीशन सच होगा, और s डॉट कैरेट i मतलब कि s डॉट कैरेट 0 जो कि होता है कैपिटल S हम लोग के केस में, तो कैपिटल S प्रिंट होगा प्लस स्पेस दे के थोड़ा सा 0 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू एक बढ़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये गेट में जैसे ये गेट बंद होने वाला है, लूप का गेट है, ये कहेगा कि भाई बंद, यहाँ से निकल तो सकते नहीं, वापस से जाओ कंडीशन के पास। तो वापस हम लोग कंडीशन के पास जाएंगे तो अब तो i का वैल्यू 1 हो गया है। 1 इज लेस देन s डॉट लेंथ, हाँ सही बात है क्योंकि लेंथ तो मेरा 52 है। तो फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होगा s डॉट कैरेट 1 इस बार, जो कि e है, और उसके बाद थोड़ा स्पेस दे के i का वैल्यू जो कि 1 है, और फिर ये लूप बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गेट बंद हो रहा होगा, लेकिन ये गेट क्योंकि लूप का गेट है तो बोलेगा भाई हम जाने तो देंगे नहीं, वापस से जाओ कंडीशन के पास। तो यही काम ये साफ करते रहता है ना, मतलब ये वाइल लूप यही काम करता रहता है। और फिर एक स्थिति ऐसा आएगा जब i का वैल्यू s डॉट लेंथ के बराबर होगा, मतलब इस चीज़ को प्रिंट कर गया होगा, और उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ है नहीं ना, उसके बाद तो डबल कोट से ही तो बंद ही हुआ हुआ है गेट, मतलब ये बंद है, इसके आगे कुछ नहीं है, जावा के आगे कुछ नहीं है। तो जैसे ही इस चीज़ को वो प्रिंट कर चुका होगा ना एक एक करके, तो उसके बाद फिर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि s डॉट लेंथ, क्योंकि i का वैल्यू हो जाएगा 53 जैसे 52 जैसे ही होगा ना i का वैल्यू, जो कि लेंथ के बराबर है। तो ये कंडीशन
फॉल्स हो जाएगा कि, और इसलिए वाइल लूप में घुस नहीं पाएगा और यहाँ बंद हो जाएगा। और इसका जो तुम आउटपुट देख रहे हो वो तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो, जो एक्सप्लेनेशन तुम अभी सुने हो, या फिर थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ तो फिर तुमको समझ आएगा, है ना। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं, क्योंकि हमको लग रहा था 2 बार प्रिंट हुआ है ना। ये सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची, सर्च ऑन यूट्यूब कोडिंग इन रांची फुल लर्निंग जावा, तो ये 51 तक प्रिंट हुआ है। और ये वही एक्सप्लेनेशन के थ्रू, है ना, समझ जाना उस चीज़ को। अच्छा, अब इस वाइल लूप को फॉर लूप में करने का क्या तरीका होगा, मतलब फॉर लूप को भी समझना है। वाइल लूप का मतलब होता है, ये वाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। वाइल को तुम हिंदी में समझ सकते हो, जब तक ये कंडीशन सच है तब तक आपको इस लूप के अंदर अंदर बाहर करते रहना पड़ेगा। यही है वाइल लूप का मतलब। लेकिन फॉर लूप इसलिए बनाया गया ना, क्योंकि इसमें देखो ये जो एक लाइन हुआ, ये इनिशियल लाइन है ना, इनिशियलाइजेशन कह सकते हो इसको, इनिशियल वाला लाइन, पहला ये, फिर ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। जो आखिरी वाला है जो कि आई को अपडेट करता है, इन तीनों को अगर हम चाहें कि हम एक ही लाइन में लिख दें, ठीक है, तो एक लाइन में भी इस चीज को लिख सकते थे हम लोग और काम अपना हो सकता था। उसी के लिए आया हम लोग का फॉर लूप, ठीक है। देखना यहाँ पे हम फॉर लूप वाला प्रोग्राम खोल दिया, तो ये जो फॉर सेम चीज लिखा रहता है, मतलब काम सेम होगा जो वाइल लूप में होगा, लेकिन बस फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा ताकि एक लाइन में ही काम हो जाए। ये 3 लाइन की जगह हमको एक लाइन लिखना पड़े, है ना। ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन की जगह सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। तो इनिशियल हम लोग कर देते हैं इंट आई इक्वल टू 0 को 4 के सबसे शुरू में लिखते हैं, ठीक है। ये इनिशियलाइजेशन वाला हो जाता है। उसके बाद ये जो कंडीशन वाला चीज होता है उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में लिख देते हैं, और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग लिख देते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, जो अपडेट करने वाला चीज़ है कि जब आखिरी निकलना है लूप से तो आपको अपडेट क्या करना है। और काम वैसे ही करेगा, जब सबसे शुरू में इस लूप के अंदर आप आइएगा तो आपको ये वैल्यू अपने आप ये इनिशियलाइज कर देता है, जिस तरीके से वाइल लूप यहाँ पे ऊपर में हम लोग करते थे वैसे ये फॉर लूप का है कि भाई पहले हो जाता है, ये पहला वैल्यू यही पास होता है अंदर। उसके बाद फिर आप इस लूप के अंदर घुस जाते हैं, ये काम आप करते हैं जो भी लिखा हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर ये गेट आपको फिर निकलने नहीं देता है। लेकिन ये क्या कहता है कि गेट निकलने नहीं देता है, तो कौन सा, तो ये नहीं है सीधा कंडीशन के पास जाइए। फॉर लूप का गेट में ये है कि अगर आप गेट जो बंद हो रहा है उसमें आपको सबसे पहले ना इसके पास जाना पड़ेगा। गेट बंद तो होगा नहीं, बोलेगा ऊपर जाइए, तो ऊपर इसका कहना है कि ऊपर जाइए, सबसे पहले इससे मिल के आइए, तो ये एक बढ़ा देगा वैल्यू। और जब इससे मिलेंगे उसके बाद फिर आपको इस कंडीशन के पास जाना पड़ेगा। ये कंडीशन अगर सच हो गया तब तो आपको वापस से हमारे पास ही आना पड़ेगा, है ना, हमारे पास आना पड़ेगा, इसी लूप के अंदर घुसना पड़ेगा। और फिर जब आप निकलिएगा तो फिर हम आपको क्या कहेंगे कि फिर जाइए भाई साहब आप इसी के पास, पहले हम निकलने तो देंगे नहीं अपना गेट से, कि हम ठहरे फॉर लूप के गेट, मेरा गेट से आज तक कोई निकला नहीं है, तो फॉर लूप का गेट निकलने नहीं देगा, बोलेगा जाओ इसके पास, यहाँ पे अपडेट हो, अपडेट होने के बाद इस कंडीशन को चेक करो, अगर ये कंडीशन सच हो गया तो फिर मेरे पास आओ, और बाय द वे अगर ये कंडीशन सच नहीं हुआ, मतलब तुम मेरे गेट में घुसे ही नहीं, तो फिर हम तुमको कैसे कुछ कर सकते हैं, फिर तो तुम निकल जाओ, है, जहाँ मन वहाँ जाओ, तो फिर सीधा कंप्यूटर का प्रोग्राम लॉजिक यहाँ पे आएगा। इन केस अगर ये जो कंडीशन है आपका वो सच नहीं होता, है ना। बस ये स्ट्रक्चर याद रखना कि फॉर लूप में क्या होता है कि गेट जैसे क्लोज हो रहा होता है तो पहले बोलता है कि इसके पास जाइए, इसके पास अपना वैल्यू को अपडेट कीजिए, उसके बाद फिर आप ये कंपैरिजन करके अपना देख लीजिए कि आप अगर सच हो गया ये बात तो आपको घुसना ही पड़ेगा मेरे पास। तो समझ गए होगे फॉर लूप, और समझ गए होगे कि कैरेट क्या होता है, एस डॉट कैरेट, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज़, ये जो स्ट्रिंग का फंक्शन हम लगा रहे हैं ना, उसको तुम ऐसे भी लगा सकते हो, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स abgh, जैसे हम अगर s डॉट कैरेट 0 लिखते हैं ना, तो एक तरीका वो हो गया, और एक तरीका ये भी हो गया कि आप डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को लिख दीजिए। हम यहाँ s भी लिख सकते थे, या कोई भी स्ट्रिंग जिसको हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं वो लिख सकते थे, या फिर हम क्या कर सकते थे, या फिर हम इस तरीके से भी कर सकते थे, है ना। और ये जो बता रहा है उसके लिए हम ये कर सकते हैं, तो एक्चुअली ये तो कैर वैल्यू स्टोर करेगा ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको कैर में स्टोर कर सकते हैं, कैर, क्योंकि कैरेट का जो रिटर्न टाइप है वो एक कैरेक्टर है,
तो हम बस ये कहना चाह रहे थे कि तुम यहाँ पे एस लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट जो स्ट्रिंग का वैल्यू तुम देते हो वो भी लिख सकते हो। एस डॉट कैरेट जीरो तो तुम देखे ही हो ना, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। ये भी एक चीज़ हमको बताना था, लाइक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो ये हुआ लूप स्ट्रक्चर समझ जाना। थोड़ा इसको एक दो बार और देख लेना अगर वीडियो नहीं समझ आया हो अच्छे से, क्योंकि लूपिंग स्ट्रक्चर में कई लोग को दिक्कत होता है। तो लूप को बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो आगे का जो प्रोग्राम्स है, खास करके अरेज में लूप का बहुत यूज़ होता है, और स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स में भी, रिवर्स वर्स में भी यूज़ होता है, क्योंकि कैरेट फंक्शन को हर बार कॉल करना पड़ता है, एक एक कैरेक्टर को चेक करना पड़ता है एक लाइन में, और उसी से जो लॉजिक है प्रोग्राम का वो आता है रिवर्स के केस में या फिर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का, जिसमें हम लोग को वैप टू एंटर है ना, मतलब यूजर्स के थ्रू एंट्री लेना है एक स्ट्रिंग को, और ये बताना है कि उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है। ठीक है, तो प्रोग्राम में तो हम लोग को क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वैप टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अकरेंस ऑफ वॉवेल्स इन दैट स्ट्रिंग। लेकिन हम लोग शुरू में भी क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग खुद से ले रहे हैं, और ये देख जैसे हम लोग ले लिए एक स्ट्रिंग एस इक्वल्स कोडिंग इन रांची, क्योंकि एग्जाम्पल से लेके समझना थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग एक स्ट्रिंग ले लिए हैं एस, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें निकाल रहे हैं कि कितना वॉवेल्स प्रेजेंट है, एक लॉजिक लिख रहे हैं उसके लिए, और फिर हम लोग बस इसको, इस प्रोग्राम को स्कैनर क्लास में बदल देंगे। तो स्कैनर क्लास में बदलना तो किसी प्रोग्राम को बहुत आसान होता है, बस इस स्ट्रिंग एस को हम लोग यूजर के थ्रू एंट्री ले लेंगे तो वो स्कैनर क्लास का प्रोग्राम हो जाएगा। चलो अब इस प्रोग्राम के लॉजिक को देखते हैं कि हम लोग आखिर कैलकुलेट कैसे करेंगे चीज़ों को। तो स्ट्रिंग एस हो गया हम लोग के पास, फिर हम लोग एक कैर सी एच जो कि ऐसे इनिशियलाइज कर दे रहे हैं ब्लैंक स्पेस से, कोई भी चीज़ से इनिशियलाइज कर सकते थे लेकिन यूजुअली ब्लैंक स्पेस से इनिशियलाइज किया जाता है। जिस तरीके से किसी इंटीजर जैसे इंट काउंट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो से, वैसे कैरेक्टर सी एच को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक ब्लैंक स्पेस को चुने हैं। उसके बाद देखो, हमको जैसे कोडिंग इन रांची में रहा है ना, तो हम करना ये चाहते हैं कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे और एक एक करके इस कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर ये है, पोजीशन नंबर 0 पे ये कैरेक्टर है, पोजीशन नंबर 1 पे वन पे ये कैरेक्टर था, पोजीशन नंबर 2 पे ये, पोजीशन नंबर 3 पे, तो हम हर एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, एक फॉर लूप की मदद से, ये एक फॉर लूप चला रहे हैं हम जिसका इनिशियल वैल्यू इंट आई इक्वल 0 है, और ये वैल्यू जो आई का है वो एस डॉट लेंथ तक जाएगा, मतलब आई तक जाएगा, और एस डॉट लेंथ से पहले तक जाएगा, मतलब आई तक जाएगा, और आई प्लस प्लस होते जाएगा। तो एस डॉट कैरेट जीरो, देखो सी एच जो है, जो हम सी एच लिए हैं कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, उसमें हम एस डॉट कैरेट आई को स्टोर कर रहे हैं। तो इस फॉर लूप को ड्राई रन करते हैं। चलो, तो जब इंट आई इक्वल 0 रहेगा तो सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट जीरो, मतलब सी आ जाएगा मेरे पास। फिर अब ये जब सी मेरे पास कैरेट जीरो आ जाएगा तो हम कर रहे हैं इफ दिस कैरेक्टर जो हम लोग के पास आया है वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी है, मतलब वॉवेल्स तो यही होते हैं ना, तो इनमें से अगर कोई भी है, वो ए आई ओ यू में से कोई भी है, ये और का स्ट्रक्चर लगाए हम, चाहे ये सच, चाहे ये बात सच है या फिर ये बात सच है, तो और लगा दिए हैं, और अगर इन सब में से कोई भी है कैरेक्टर तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब काउंट का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ये काउंट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर हम लोग को जैसे ही वॉवल मिले तो इसका वैल्यू बढ़ जाए। लेकिन पहला कैरेक्टर जो है कैरेट जीरो, वो तो कैपिटल सी है, और वो तो इन सब में से कोई नहीं है ना, ए आई ओ में से तो कुछ नहीं है, तो काउंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, और फिर ये फोर लूप का गेट क्लोज होगा, लेकिन ये बाहर तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये लूप का गेट है। लूप का गेट तो यही बोलेगा कि आपको वापस से जाना पड़ेगा ऊपर, यहाँ पे अपना वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, और फिर इस कंपैरिजन, फिर उसके बाद आप ये कंडीशन चेक कीजिए, और अगर कंडीशन सच होता है तो आपको इस लूप के अंदर वापस से आना पड़ेगा। तो आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये कंडीशन 1 इज लेस देन एस डॉट लेंथ सच होगा, और फिर ये लूप के अंदर आ जाएगा, और सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट 1 हो जाएगा, और फिर एस डॉट कैरेट 1 तुम्हारा होगा ओ, और क्योंकि जो ओ है वो तो एक वोवेल है, इसलिए इफ कंडीशन जो है इस बार वो सच हो जाएगा, और काउंट का वैल्यू जो हो जाएगा वो एक बढ़ जाएगा, और इस तरीके से ये फॉर लूप चलता रहेगा, और एस का हर कैरेक्टर, एस डॉट लेंथ से पहले तक का हर कैरेक्टर, मतलब आई तक को ये काउंट करता जाएगा, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आखिरी में कर देगा नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वॉवेल, और फिर स्पेस देके काउंट, जितना बार भी वॉवेल्स का अकरेंस हो रहा होगा। चलो, इसमें हम लोग पहले कोडिंग इन रांची में वॉवेल्स है कितना गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वॉवेल है। चलो इसको कंपाइल कर लेते हैं, और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो देखो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वॉवल 5 दिखा दे रहा है, मतलब कोड हम लोग का काम कर रहा है। अब क्योंकि हम लोग को वैप टू एंटर करना है, मतलब रन टाइम पे यूजर से एंट्री लेना है स्ट्रिंग का, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस कोड को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और कोड को कैसे बदलेंगे हम लोग, तो देखो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट एक नया आ जाएगा अपने पास, और ये दो स्टेटमेंट नया आ जाएगा, और प्लस, और ये जो लाइन दिख रहा है ना, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू रामू डॉट नेक्स्ट लाइन, ये क्या कर रहा है, यूजर से एंट्री ले रहा है। ये जो लाइन है वो क्या है, ये यूटिल पैकेज को बुला रहा है जिसका स्कैनर क्लास एक क्लास है। ये स्कैनर क्लास हो गया, तो हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर लिए हम लोग, रामू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और फिर ये हम लोग यूजर से एंट्री लेने के लिए रामू के थ्रू नेक्स्ट लाइन फंक्शन को बुला रहे हैं। तो ये सब हम लोग करना पड़ेगा अगर अपने को वैप टू एंटर या यूजर से एंट्री लेना है। और प्रोग्राम देखो सेम रहेगा, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोग्राम और फिर देख लो ये प्रोग्राम, बात वही है, बस इसमें क्या, उस वाले में क्या था कि हम लोग को यूजर से एंट्री लेना था, तो इसलिए हम लोग स्कैनर क्लास के हेल्प से एस को यूजर से एंट्री ले लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या लाइंस ऐड हो रहा है वो बस गौर करना। ये इंपोर्ट करना पड़ता है यूटिल पैकेज, फिर इधर का कुछ लाइंस में चेंजेस होता है। और क्योंकि पुराना प्रोग्राम्स मेरा देखा हुआ होगा तुम लोग का, मतलब जो वीडियोस आया हुआ है वो देख चुके होगे, तो समझ में आता होगा कि ये क्या है ना, स्कैनर क्लास। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी तुमको वॉवेल का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का निकालने बोल दे, तो बस यहाँ पे उस कैरेक्टर को लिखना, बाकी इतना सारा कैरेक्टर्स को लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर फ्रीक्वेंसी निकालने बोल दे स्टार का, कोई कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर का, तो तुम अब लिख सकते हो। बस इस इफ कंडीशन के अंदर उन्हीं कैरेक्टर्स को मेंशन करना है जिनका फ्रीक्वेंसी तुमको निकालना होगा। तो या फिर अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालना है वाइट स्पेसेस का, तो भी ये प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में करोगे क्या, अगर वाइट स्पेसेस का फ्रीक्वेंसी निकालना है, बस सी एच इक्वल टू वाइट स्पेस कर दोगे। ठीक है, जैसे ये पूरा उड़ा दोगे उधर से यहां तक, ये उड़ जाएगा, बस इधर एक वाइट स्पेस कर दोगे, तो ये जो काउंट होगा इस बार वो कर देगा वाइट स्पेसेस, अकरेंस ऑफ, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ वाइट स्पेसेस यहाँ लिख दो। तो ये उसका हो गया लॉजिक। तो कोई भी चीज का, कोई भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी निकालना हो, या कोई वॉवेल्स, सारे वॉवेल्स को मिला के उनका फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो इस टाइप का प्रोग्राम तुम बहुत ही आराम से कर सकते हो। लॉजिक हमेशा यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा डिपेंडिंग अपॉन तुमको क्या चीज का फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक और प्रोग्राम, जिसमें हम लोग केस रिवर्स करेंगे। मतलब हम लोग को यूजर कोई सेंटेंस देगा, और उस सेंटेंस में जो भी कैरेक्टर्स रहेगा ना, अगर कोई कैरेक्टर कैपिटल में है, उनमें से कई कैरेक्टर कैपिटल में होंगे, कई कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो जो कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में होगा उसको हम लोग को स्मॉल में कर देना है, और जो कैरेक्टर्स स्मॉल में होगा उसको हम लोग को कैपिटल में कर देना है। तो इसी को कहते हैं केस रिवर्स करना। तो इसका प्रोग्रामिंग होगा कैसे, मतलब हम लोग को यूजर एंट्री लेना है, मतलब स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग एंट्री लेंगे एक स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लोग को कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है प्रोग्राम में कि हम लोग ये वाला काम कर सकें। तो देखो उसका लॉजिक होगा किस तरीके से। तो ये देखो, हम स्कैनर क्लास के थ्रू करना है, इसलिए हम लोग import java.util लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को रन टाइम एंट्री लेना है। इस बार वैप टू एंटर करना है या रन टाइम एंट्री लेना है, तो यही काम करना पड़ता है कि स्कैनर क्लास के लिए हम लोग को ये लाइन import util करना पड़ता है पैकेज को। उसके बाद ये तो कॉमन सा चीज़ है, पब्लिक क्लास वॉइड मेन तक तो पता ही है। अब यूजर से हम लोग सबसे पहले एक एंट्री लेना है स्ट्रिंग को, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कर दे रहे हैं एंटर स्ट्रिंग, ताकि यूजर को पता चल जाए कि हमको एक स्ट्रिंग एंटर करना है। फिर ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं रामू को, और फिर स्ट्रिंग एस इक्वल्स रामू डॉट नेक्स्ट लाइन, तो रामू के थ्रू हम लोग एक, रामू हम लोग का ऑब्जेक्ट है, उसको उसके थ्रू हम लोग इस फंक्शन नेक्स्ट लाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और नेक्स्ट लाइन फंक्शन में हम लोग यूजर से एंट्री ले रहे हैं। मतलब ये यही काम कर रहा है कि यूजर से एक स्ट्रिंग एंट्री ले रहा है। लेकिन जब अब तुम प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो ये समझो कि एस को कोई पर्टिकुलर सेंटेंस मान लो। ठीक है, जैसे हम मान लिए एस इक्वल्स कोडिंग एंड रांची, और अब हम क्या करने वाले हैं कि ये सोच रहे हैं कि इस सेंटेंस, अगर यूजर हमको इस टाइप का एक रैंडम सेंटेंस दे दे, तो हम क्या करेंगे। अब हमको बदलना क्या है, हमको हमको एक्चुअली आउटपुट में क्या देना है यूजर को, हमको यूजर को आउटपुट में देना है ये चीज। हमको
आउटपुट में ये चीज़ देना है ना। तो अब हम कैसे देंगे यूज़र को ये आउटपुट? यूज़र तो हमको कोई भी चीज़ एंट्री दे सकता है, और हो सकता है यूज़र हमको एंट्री दे दे 1 2 3 भी साथ में, तब हमको एंट्री मतलब यूज़र को आउटपुट ये देना पड़ेगा। तो बात है कि यूज़र हमको इनपुट देने वाला है ये, ठीक है, ये वाला चीज़, और हमको आउटपुट यूज़र को देना है। क्या तुम समझ गए होगे अभी तक? ठीक है, यूज़र का एंट्री होगा ये और हमको आउटपुट देना है ये। तो आखिर इसके लिए अब अपने को लॉजिक लिखना है। तो यूज़र का एंट्री तो हम स्टोर कर लिए एस में, ठीक है, एस में अपने को यूज़र का एंट्री मिल चुका है रामू डॉट नेक्स्ट लाइन में, और उसको अपने मन में आप मान सकते हो पर्टिकुलर लाइन, और यही लाइन मानेंगे हम लोग। तो कोडिंग इन रांची स्पेस देखिए 1 2 3, और फिर स्ट्रिंग S1 ये हम क्यों ले रहे हैं? अब हमको यूज़र को जो आउटपुट देना है ना वो हम S1 में स्टोर करेंगे। S1 में हम किसी तरीके से वो जो यूज़र को आउटपुट देना है वो स्टोर कर लेंगे। देखना किस तरीके से करेंगे। कैर ch को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वाइट स्पेस से। इनिशियलाइज जैसे 0 से किया जाता है कि इंटीजर को, वैसे ही कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया जाता है अक्सर वाइट स्पेस से। उसके बाद हम इंट काउंट इक्वल टू 0 रखे हुए हैं। इस काउंटर का तो कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, काउंट का कोई काम नहीं है अपने को। उसके बाद हमको करना क्या है, तो ये ch इक्वल्स वाइट स्पेस रहा। उसके बाद फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप से हम करेंगे क्या ना कि जो भी यूज़र सेंटेंस एंट्री किया है उसका एक एक कैरेक्टर मेरे पास आते जाएगा, और एक एक कैरेक्टर आते जाएगा तो उसको हम ch में स्टोर करेंगे। ये ch इसी के लिए है कि हम ch में स्टोर करते जाएंगे, जो एक एक कैरेक्टर इस फॉर लूप की मदद से एक एक कैरेक्टर को लाते जाएंगे और ch में उसको स्टोर करेंगे। तो देखो ch में सबसे पहले ch में स्टोर होता जाएगा कैरेक्टर्स एक एक करके। ड्राई रन कर सकते हो, i इक्वल टू 0 पे 0th कैरेक्टर स्टोर होगा इसमें, है ना। तो वैसे ही स्टोर होता जाएगा। पिछला प्रोग्राम तो देखे ही हो, ये तो जानते ही हो कि कैरेट टाइम में एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। पहला कैरेक्टर आएगा c, फिर दोबारा जब फॉर लूप रन होगा तो o, फिर दोबारा जब होगा तो d आएगा। तो एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि इफ जो भी कैरेक्टर मेरे पास अभी आया है वो अगर मोर देन इक्वल टू मतलब a और z के बीच में है, ठीक है, a और z के बीच में है, तो उसके लिए हम ये चीज़ लिखे हैं। ये जो कंडीशन लगा है वो यही बात कर रहा है, यही पता कर रहा है कि क्या जो कैरेक्टर आया है वो स्मॉल a और कैपिटल Z के बीच का है, इन सब के, इन दोनों के बीच का है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, S1 इज इक्वल टू, S1 तो अभी ब्लैंक है, पहला कैरेक्टर मेरे पास आया होगा जो कि होगा कैपिटल C, और एक्चुअली तो वो इस कंडीशन में फॉल ही नहीं करेगा, तो इधर जाने का तो कोई बात ही नहीं उठता है। तो मेरा कैपिटल C एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है। एल्स इफ इस कंडीशन को कैपिटल C सेटिस्फाई कर जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल C जो है वो कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में आता है। मोर देन है कैपिटल A से और लेस देन इक्वल टू है कैपिटल Z से। तो मेरा S1 क्या हो रहा है, S1 इज इक्वल टू S1। S1 ब्लैंक स्पेस था, मतलब कुछ नहीं था, ब्लैंक था, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो S1 का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, जो S1 का पुराना वैल्यू था, तो S1 का पुराना वैल्यू यही था, कुछ था ही नहीं अभी तक तो इसके पास, प्लस कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस CH। तो मतलब हम S1 का वैल्यू कर दे रहे हैं अभी S1 इज इक्वल टू प्लस कैपिटल में लोअर केस में कर दे रहे हैं कैपिटल C को, तो ये लोअर केस में हो जाएगा। और उसके बाद एल्स कंडीशन में तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक कंडीशन जहाँ सच हो गया तो इफ एल्स वाला में एक कंडीशन सच हुआ और फिर सबसे नीचे आ जाता है ना, इस जगह पे पहुंच जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, ये पूरे बॉडी में यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल, क्योंकि एल्स में जाएगा ही नहीं। फिर ये गेट में आना पड़ता है प्रोग्राम कंट्रोल को। तो ये गेट में जैसे ही आएगा तो ये तो देखो फॉर लूप का गेट है, तो फॉर लूप का गेट तो यही बोलेगा कि आप अब यहाँ से नीचे नहीं जाइए, ठीक है, नीचे मत जाइए, आपको हम नीचे जाने ही नहीं देंगे, आपको ऊपर जाना पड़ेगा वापस से, और इस कंडीशन में जाके आपको अपना वैल्यू को अपडेट करना होगा, और अपडेट करने के बाद तो i का वैल्यू 0 था, i का वैल्यू 1 हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और अब आपको इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, क्या 1 इज लेस देन s डॉट लेंथ है। देखो मेरा इस सेंटेंस का लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जो कि 1 से तो ज़्यादा ही है, तो 1 इज लेस देन s डॉट लेंथ, हाँ सच बात है। तो फिर ये अंदर चल जाएगा लूप के, क्योंकि कंडीशन सच हो गया तो लूप बोलता है कि आपको मेरे अंदर आना ही पड़ेगा फिर से, तो चल जाएंगे हम लोग अंदर। फिर CH में क्या है, CH इक्वल्स s डॉट कैरेट i, तो i का वैल्यू तो अभी हम लूप में जब अपडेट किए थे तो 1 हो चुका था, तो इस बार s डॉट कैरेट 1, तो s डॉट कैरेट 1 क्या है मेरे पास, s डॉट कैरेट 1 मेरे पास है o, C के बाद कोडिंग में o आया ना, तो o है अपना s डॉट कैरेट 1, तो o मेरे पास आ गया, CH में स्टोर हो गया o, अब वो भी स्मॉल o है,
तो इफ सी एच इज मोर देन, अब ये जो स्मॉल ओ है वो तो ए और जेड, स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच का ही है, तो इसलिए इफ कंडीशन जो है वो सच हो जाएगा। इफ कंडीशन सच हो जाएगा तो S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, S1 का जो पुराना वैल्यू था, देखो S1 का पुराना वैल्यू क्या था, यहाँ से अगर देखोगे तो S1 का वैल्यू कहीं ना कहीं S1 इक्वल C हो चुका था, क्योंकि ब्लैंक प्लस C तो C ही होता है। तो ये बोल रहा है कि अब क्या करना है, S1 का नया वैल्यू इक्वल्स S1 का पुराना वैल्यू। S1 का अब नया वैल्यू क्या होने वाला है, पुराना वैल्यू, मतलब पुराना वैल्यू तो इसका C था, ठीक है, S1 का पुराना वैल्यू C हो चुका था, है ना, ये C को हम लोग कोट्स में लिख देते हैं इधर भी, ये हो चुका था। तो S1 का पुराना वैल्यू प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो अभी अपने पास कैरेक्टर कौन सा आया है, मतलब CH का वैल्यू क्या है अभी, O है, स्मॉल वाला O आया हुआ है, इसको हम लोग को कैपिटल में करके ऐड करना है, तो कैपिटल में कर देंगे O को तो ये हो जाएगा ना, और इसको सही फॉर्मेटिंग में कर लिखेंगे तो CO हो जाएगा, और इसके तहत तुम्हारा S1 का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा ये CO, ठीक है। और उसके बाद फिर क्योंकि ये कंडीशन सच हो चुका है तो एल्स इफ और एल्स वाले कंडीशन में जाएगा ही नहीं प्रोग्राम का कंट्रोल, प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा ही इस लाइन पे आ जाएगा, और इस लाइन में कुछ है नहीं तो इस लाइन में आ जाएगा, और ये तो लूप का गेट बंद हो रहा है, तो लूप का गेट बंद हो रहा है तो यही बोलेगा लूप का गेट कि पहले काम करो, हम नीचे नहीं जाने देंगे तुमको जाना पड़ेगा वापस से ऊपर, अपडेट होना पड़ेगा, अपडेट होने के बाद तो आई का वैल्यू प्लस प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो फिर इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, 2 इज लेस देन एस डॉट लेंथ, तो हाँ ये कंडीशन तो सच हो जाएगा क्योंकि लेंथ इसका काफ़ी ज़्यादा है, 2 से तो ज़्यादा ही है। तो फिर इस फॉर लूप के अंदर घुसेगा, फॉर लूप के अंदर घुसेगा तो सी एच में वैल्यू इस बार क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि एस डॉट कैरेट टू क्या है, एस मेरा ये सेंटेंस है और उसका एस डॉट कैरेट टू तो डी है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी मेरे पास सी एच इक्वल्स टू स्मॉल डी हो जाएगा। अब फिर पूछ रहे हैं कि क्या स्मॉल डी जो है इफ सी एच इज मोर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड, तो हाँ भाई स्मॉल डी जो है इन दोनों के बीच का ही चीज़ है, तो वापस से इफ कंडीशन सच हो गया तो S1 क्या हो जाएगा, S1 का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, S1 का नया वैल्यू हो जाएगा S1 का पुराना वैल्यू, तो S1 का पुराना वैल्यू देखो ये CO हो चुका था, तो S1 इक्वल टू CO प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH को ऊपर केस में करना है, तो CH अभी मेरे पास स्मॉल डी आया था तो उसको अपर केस में करेंगे, तो अपर केस में तो ये कैपिटल डी हो जाएगा, और फिर इसको ऐड करेंगे तो COD, है ना, अगर सही फॉर्मेट में मतलब उसका डबल कोट्स दे के लिखें तो इस टाइप से हो जाएगा। तो देख रहे हो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो इनपुट हमको मिलते जा रहा है उसको हम जैसे जैसे लूप चलते जाएगा तो हम धीरे धीरे उसको इस टाइप में, इस फॉर्मेट में बदल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एस डॉट लेंथ तक चलेगा, मतलब आखिर तक चलेगा, यहाँ तक जाएगा एस आई का वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे कि अगर वो स्मॉल ए या स्मॉल जेड होगा तो हम उसको क्या करेंगे, अपर केस में बदल देंगे, और अगर कैपिटल ए या कैपिटल जेड के बीच का होगा तो हम उसको लोअर केस में बदल देंगे, और नहीं तो हम उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, एल्स S1 इक्वल टू S1 प्लस CH, मतलब इसमें कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, डायरेक्टली उस कैरेक्टर को आगे रख दे रहे हैं जैसे 1 2 3 के केस में होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से काम करेगा और हम लोग का जो केस है वो रिवर्स हो जाएगा, और प्रोग्राम तो ऑलरेडी स्कैनर क्लास में लिखा हुआ है, हम लोग तो बस एज्यूम कर रहे थे कि अगर ये कोई पर्टिकुलर लिखा होता तो चलो अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइल करने के बाद देखो यहाँ एंड में सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन S1 लिखा हुआ है ताकि आपको अपना आउटपुट मिल जाए, वो लिखना ज़रूरी है, सिर्फ लॉजिक से तो नहीं होगा ना, आउटपुट भी देना पड़ता है। तो एंटर स्ट्रिंग करना है, तो एंटर स्ट्रिंग में हम करते हैं हेलो भाई कैसे हो, और फिर कॉमा दे के, नहीं कॉमा देना है हमको, कॉमा और नाम दे देते हैं यश, ठीक है, एंटर करते हैं, देखो क्या हो जा रहा है, हेलो भाई कैसे हो, कॉमा देखो कॉमा ही हो रहा है, और फिर देख रहे हो ना जो चीज़ करना चाह रहे थे केस रिवर्स वो तो हो जा रहा है। तो यही हम लोग को इस प्रोग्राम में करना था, और कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेसफुली इस चीज़ को कर चुके हैं, लॉजिकली हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग को ये काम करना है तो कैसे करना है, और होप तुम लोग को भी समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में इसको जितना शेयर कर सको वो करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक बहुत ही खास प्रोग्राम जिसका नाम है पैलिंड्रोम। ठीक है, नाम तो सुना हुआ होगा तुम्हारा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है और एग्जाम में आने का चांस इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा है। तो इसमें करना क्या पड़ता है अपने को, पहले तो रिवर्स निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेना है, उसके बाद उसका रिवर्स निकालना है और फिर देखना है कि जो रिवर्स है और जो ओरिजिनल हम लोग को मिला था क्या वो सेम चीज़ है। अगर वो सेम चीज़ है तो वो पैलिंड्रोम है। जैसे मैडम जो है, मैडम एक पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक है, तो हम लोग को एक वर्ड लेना है यूजर से और देखना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो वर्ड मतलब स्ट्रिंग ही हो गया अपने लिए, तो हम लोग स्ट्रिंग मांग सकते हैं और फिर चेक करना अपने को पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो चलो प्रोग्राम पे आते हैं सीधा। रिवर्स निकालना पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं रिवर्स निकालने पे, तो रिवर्स निकालना जानते होगे। रिवर्स में हम लोग देखो करते क्या है कि जैसे यूजर हम लोग को दे दिया कोडिंग इन रांची, ठीक है, ये इनपुट हम लोग को यूजर से दिया, तो हम लोग रिवर्स कैसे निकालते हैं। तो रिवर्स में सबसे पहले तो हम लोग ये फॉर लूप चलाना तो जानते होगे। फॉर लूप से एक एक करके कैरेक्टर आते जाता है। ठीक है, i=0 से लेके i<s.h.length तक का हम लोग चलाते हैं और हम लोग हर बार स्ट्रिंग के प्रोग्रामिंग में यही फॉर लूप चलाते हैं और कैरेक्टर ch=s.char ऐसे एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं एक एक करके। तो देखो सबसे पहले हम लोग के पास कौन सा कैरेक्टर आएगा इस फॉर लूप के कारण, सी। तो हम लोग रेव में क्या स्टोर कर देंगे ना, सी। सबसे पहला चीज हम लोग रेव में स्टोर कर देंगे सी। रेव शुरू में तो ब्लैंक है, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर आया प्लस रेव। तो जब सबसे शुरू में तो कैरेक्टर जो आएगा वो होगा कैपिटल सी, और कैपिटल सी हम लोग रेव में स्टोर कर देंगे। फिर अगले बार हम लोग के पास आएगा कैरेक्टर ओ। तो जब ओ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि रेव का अब जो नया वैल्यू होगा वो होगा कैरेक्टर प्लस रेव। तो अभी कैरेक्टर आया हम लोग के पास ओ, पहले से रेव का वैल्यू था सी, तो ओ प्लस सी कर रहे हैं हम लोग ना। कैरेक्टर भी आया स्मॉल ओ और रेव का वैल्यू था कैपिटल सी पहले से, तो हम लोग ये कर दे रहे हैं रेव इज इक्वल टू ओ सी। फिर अपने पास डी आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे डी ओ सी, है ना। मतलब कैरेक्टर को पहले ऐड कर दे रहे हैं और जो पहले से रेव का वैल्यू था वो बाद में। तो इन जनरल यही समझ सकते हो कि अगर अपने को रिवर्स निकालना है ना किसी चीज का, तो रेव इज इक्वल टू सी एच प्लस रेव, या फिर याद करने के लिए ये कर सकते हो कि रेव और रेव जो है वो दूर रहेगा। ठीक है, अगर अपने को उस चीज का पूरी तरीके से रिवर्स निकालना है, जैसे कोडिंग का करना है तो CODI ऐसे N और फिर ऐसे G, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ग्नीडॉक। ग्नीडॉक करना है तो रेव और रेव जो होता है, जो रिवर्स निकालने वाला चीज होता है वो दूर में रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग को प्रिंट भी करना है रिवर्स उसका। तो जो भी रिवर्स होगा वो जब ये फॉर लूप पूरी तरीके से रन करेगा ना, तो इस चीज को देख लो i<s.h.length रहता है, तब ये यहाँ तक जाता है इसका वैल्यू, और फिर रेव में पूरा स्टोर होते जाएगा। अभी हम पूरा तो नहीं दिखा रहे ना तुमको, लेकिन ये पूरा स्टोर हो जाएगा तुम्हारा जो भी चीज होगा रेव में। तो उसका ड्राई रन खुद से कर सकते हो। फिर हम लोग SOPLN कर दे रहे हैं रिवर्सेस और रेव जो भी अपना आ चुका है आउटपुट, मतलब जो भी रेव में स्टोर हो चुका है जो कि होगा एक्चुअली में इसका रिवर्स, वो प्रिंट कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इफ एस और रेव, एस जो हम लोग को यूजर दिया था और रेव जो कि क्या है जिसमें हम लोग रिवर्स स्टोर किए हैं, अगर वो लोग दोनों सेम है, इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स है और केस को इग्नोर कर देंगे। क्योंकि अगर कोई मैडम इंटर किया है और मैडम में कैपिटल M शुरू में किया है और लास्ट में स्मॉल m किया है, तो यहाँ पे इक्वल्स यूज करना उतना सही नहीं रहेगा। इक्वल्स यूज करेंगे तो हो सकता है थोड़ा एरर आ जाए, इसलिए इक्वल्स इग्नोर केस रेव का यूज कर रहे हैं। अगर एस और रेव बराबर हो जाता है, सेम हो जाता है, तो पैलिंड्रोम है, तो SOPLN पैलिंड्रोम कर देना है, नहीं तो एल्स SOPLN नॉट पैलिंड्रोम। तो यही हम लोग का प्रोग्राम है, इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं इसको चेक करके। तो एंटर स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग हम लोग मैडम ही कर देते हैं क्योंकि मैडम जो है वो एक क्या है, तो मैडम का उल्टा देखो, रिवर्स मैडम ही है और पैलिंड्रोम है ये। तो चलो ठीक है, एक और कर देते हैं जिसमें हम लोग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं डालते हैं। तो इसमें कर देते हैं हाय। तो हाय देखो नॉट पैलिंड्रोम आ जा रहा है। तो यही है इस प्रोग्राम का खासियत, ये पैलिंड्रोम बता देता है रिवर्स करने के बाद रिवर्स का लॉजिक, और फिर एंड में छोटा सा SOPLN इफ स्ट्रक्चर डाल के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कुछ जैसा भी लगा हो, जो भी अपना रिव्यू है वो कमेंट कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स का एक और प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम लोग को करना क्या है वो है ये। ठीक है, हम लोग को ये चीज़ को प्रिंट करना है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे प्रिंट करेंगे, तो यही है, दिस इज ये वीडियो इसी प्रोग्राम पे है। तो देखो इसका ना बहुत ही इजी लॉजिक है कि स्ट्रिंग S में आप ये कोडिंग स्टोर कर लीजिए। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग जो आपको दिख रहा था ना वो कोडिंग CO, मतलब उसी टाइप से तो था। मेन तो आखिरी का सेंटेंस कोडिंग ही था, उसी का हिस्सा तो ऊपर था प्रिंट।
और अब अपने को करना क्या है कि अगर अपने को सिर्फ सी प्रिंट करना है तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है देखो, एक्चुअली में ये 0 1 2 3 4 5 6 है ना, सी नहीं, 0 0 से चालू करते हैं। तो तुम्हारा सी का जो कैरेट है वो 0 है, ठीक है, ओ का कैरेट 1 है, तो ये तो तुमको पता होगा। अब हमको करना क्या है ना कि सिर्फ सी प्रिंट करना है, तो सिर्फ सी प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 1 करेंगे तो सी प्रिंट हो जाएगा, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 2 करेंगे तो सीओ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एस डॉट सबस्ट्रिंग होता क्या है, एस डॉट सबस्ट्रिंग कहता है कि जो भी आप हमको दीजिएगा ना पहला इनपुट 0, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे प्रिंट करना, और अगर आप देते हैं 3 तो हम 3 से पहले रोक देंगे, ठीक है। अगर आप 0 कॉमा, अगर आप देते हैं एस डॉट सबस्ट्रिंग 1 कॉमा 3 तो हम 1 से चालू करेंगे और 3 से पहले रोक देंगे, मतलब 1 और 2 को प्रिंट करेंगे। तो यही होता है एस डॉट सबस्ट्रिंग। तो हम लोग वहां पे देख रहे थे सी था, सी ओ था, सी ओ डी था, तो 0 कॉमा, सबसे पहले हम लोग सोच सकते हैं कि सिर्फ सी प्रिंट करना है अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 1 करेंगे, उसके बाद हम लोग को प्रिंट करना है सी ओ, तो 0 कॉमा 2 करेंगे, ठीक है, 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2 करेंगे, उसके बाद हम लोग को 0 कॉमा 3 करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को 0 कॉमा 4 करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को 0 कॉमा 5 करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग को 0 कॉमा 6 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 कॉमा 6 करेंगे तभी तो 6 से पहले मतलब 5 तक करेगा। तो यही था एस डॉट सबस्ट्रिंग, तो उसके लिए हम लोग फॉर लूप बना दिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 करने के लिए हम लोग क्या किए, एस डॉट लेंथ लिख सकते हो यहाँ, या फिर 6 भी लिख सकते हो, लेंथ कैलकुलेट की जगह सीधा यहाँ 6 भी लिख सकते थे तुम और काम कर सकते थे, तो ऐसे भी काम हो जाता, ठीक है। तो यही लूप में हमको एस डॉट सबस्ट्रिंग का वैल्यूज को बदलना था एक एक करके, एक बार 1 रखना था, एक बार 2 रखना था, और ऐसे करते करते 6 तक ले जाना था। और प्रिंट अलाइन इसलिए कर रहे हैं क्या कि लाइन छूट जाए। तो यही था, छोटा सा प्रोग्राम है, इसको देख लेना, और हो सकता है ऐसा प्रोग्राम तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ऐसा पहले भी आईसीएससी में आया हुआ इस टाइप का प्रोग्राम। तो यही था, आउटपुट ऐसा आ जा रहा है, बस यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कुछ बता देना, कुछ डाउट हो, कुछ चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाया, जैसा भी जो भी है बोल देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।